Good afternoon. Hopefully you're doing good. Okay, basically again with the revision concept. Okay, chapter 1. Okay, notes पे stay connected with notes because जितना connected रहोगे उतना आपके लिए सही रहेगा. Okay, chapter 1 starting with your three concept. One is system, one is information, and one is information system. System and information is basic element. System 4 question, मतलब एक question, types or classification. It will be including 4 points. What are the based on elements, based on interactive behavior, based on human intervention, and based on output. Based on elements में 2 abstract and physical. Interactive behavior में 3 open, close and RCS. Okay, so human intervention में 2 manual and output. And output में 2 probabilistic and deterministic. Okay, ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आया था attributes of information. एक ही क्वेश्चन था इन्फॉर्मेशन में. पांच पहले 5 कौन से completeness, accuracy, timeliness, purpose, frequency. नेक्स्ट 5 reliability, adequacy, quality. ऐसा था cause, benefit and mode and format. ये होने के बाद अपन आए IS में. IS is basically focusing on total 5 elements, जिसमें से पहला पॉइंट है CBIS. CBIS का पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ CBIS. 5 कंपोनेंट मालिक कौन से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क. ओके, जाने के चांसेस नहीं है. सेकंड क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CBIS. याद आया मालिक? प्री डिफाइंड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव. नो सिस्टम वर्क्स इन आइसोलेशन. वन सब सिस्टम फेल्स, कंप्लीट सिस्टम मे फेल. उसका क्या है? इंटरफेस. एंड ऐसा कुछ था कॉमन गोल. LDR क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, आपके लिए चांसेस पूरे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर एरियाज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम. 5 मेजर एरियाज कौन से हैं? फाइनेंस, अकाउंटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स एंड मार्केटिंग, HR एंड इन्वेंट्री. ओके, ये होने के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ IS. गलती से भी कंफ्यूज मत करना. टाइप्स ऑफ IS कितने हैं? 4. ऑपरेशनल लेवल IS, मैनेजमेंट लेवल IS, स्ट्रेटेजिक लेवल IS एंड नॉलेज बेस IS. ये होने के बाद अपन चालू किए TPS. TPS में पहला क्वेश्चन बेसिक एक्टिविटीज ऑफ TPS कौन से थे? कैप्चरिंग डेटा, मैनिपुलेटिंग डेटा, जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन, स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन. कंपोनेंट्स ऑफ TPS इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज. फीचर्स ऑफ TPS सर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा. लार्ज की वजह से क्या करेगा? ऑटोमेशन. फिर क्या था? ऐसा सोर्स ऑफ इनपुट फॉर द सिस्टम एंड बेनिफिट्स आर मेजरेबल. भेजे में क्या मालिक? ओके, ये होने के बाद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. इसमें तेरे को याद आना चाहिए पहले वर्ड से मैनेजमेंट. याद आया? कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट डायरेक्ट, इंटीग्रेटेड, कॉमन डेटाबेस. 1 से 3 साल. हैवी प्लानिंग एलिमेंट किसके बिना काम कर सकता है लेकिन चाहिए? कंप्यूटराइज. और बस कॉन्सेप्ट ऑफ सब सिस्टम. ये होने के बाद था नेक्स्ट मिसकंसेप्शन और मिथ्स ऑफ MIS. पहले 3 जो कंप्यूटर के हैं, नेक्स्ट 3 जो ओके तेरे को समझ में आया और लास्ट 2 समझ में नहीं आए. पहले 3 कंप्यूटर के CBIS बंच ऑफ कंप्यूटर्स, बंच ऑफ टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट 3 ज्यादा क्वांटिटी, एग्जैक्ट एक्यूरेसी. कोई भी पूछे क्या कर रहा? एवरी रिपोर्टिंग. ओके, एवरी रिपोर्टिंग इज MIS. याद है मालिक? मेरी जरूरत नहीं है. मैनेजमेंट टेक्निक और ऐसा कुछ था. फाइल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन तो मार्क्स हम भूलना ही नहीं चाहिए. प्री रिक्विजिट्स एंड कंस्ट्रेंट्स. ये तो साला सिस्टम में बैठ गया. पहला पॉइंट मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं मिला. नेक्स्ट पॉइंट मैनेजमेंट एंड सिस्टम एक्सपर्ट्स नहीं मिले तो टर्नओवर ज्यादा. रिक्वायरमेंट शुड बी स्टैटिक, डायनामिक. अप्रोच शुड बी स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज. क्या करना चाहिए? इवैल्यूएशन मुश्किल. और लास्ट पॉइंट क्या था? डेटाबेस. याद है ना मालिक? एंड लास्ट क्वेश्चन इज लिमिटेशंस ऑफ MIS. हाउ मेनी लिमिटेशंस वर देयर? पहले 3 क्वालिटी, नेक्स्ट 3 DSS और लास्ट 2 एक्शन. ऐसा कुछ एक्शन था. पहले 3 क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ इनपुट. इट डज नॉट कंसीडर नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर्स एंड इट डज नॉट रिप्लेस इफेक्टिव मैनेजमेंट. नेक्स्ट 3 जो DSS है लेस यूजफुल फॉर अनस्ट्रक्चर्ड. इट कंसीडर विच इन्फॉर्मेशन? इंटरनल. एंड लास्ट पॉइंट लॉजिकली किसका लिमिटेशन अभी भी है? TPS. एंड लास्ट 2 पॉइंट मेरी जरूरत नहीं अभी. मैच चेंज हुआ तो गया. मैनेजमेंट चेंजेस, MIS बिकम्स इनइफेक्टिव. एंड लास्ट पॉइंट अपने लिए एकदम क्लियर था. ओके, ऐसा कुछ था ऐसे कल्चर ऑफ होर्डिंग. ओके, MIS बिकम्स इनइफेक्टिव. ये हुआ था MIS की कहानी. मालिक एवरीबॉडी क्लियर? MIS के बाद आया अपना कौन सा? DSS का फुल फॉर्म डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. नाम से ही मालूम पड़ा सपोर्ट. एवरीबॉडी क्लियर? तो सपोर्ट में क्या क्या है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DSS. पहला डिसीजन देगा, सपोर्ट करेगा. सपोर्ट अल्टीमेटली डिसीजन कौन लेगा? मैनेजमेंट. सर फ्लेक्सिबल या रिजिड? यूजर फ्रेंडली, नॉन यूजर फ्रेंडली. ओके, दिस कैन सॉल्व अनस्ट्रक्चर्ड नहीं, अनस्ट्रक्चर्ड के लिए बना है, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम ऑल्सो. नेक्स्ट पॉइंट 2 फोकस ऑन. याद आया क्या मालिक? फोकस ऑन ग्रुप डिसीजन मेकिंग एंड फोकस ऑन डिसीजन रेदर देन डेटा इन्फॉर्मेशन. नया है वो, नया हूं मैं ऑर्गेनाइजेशन में. कैन नॉट बी यूज फॉर ट्रेनिंग एंड DSS कैन बी एक्सटेंसिबल. ये हुआ आपका कैरेक्टरिस्टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने किया था एग्जांपल्स ऑफ DSS इन अकाउंटिंग. याद है मालिक? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ DSS इन अकाउंटिंग? DSS किसके लिए बना? कैपिटल बजटिंग. लेकिन MIS का भी काम कर सकता है, बजट और वेरिएंस एनालिसिस. जनरल भी काम कर सकता है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड जनरल पर्पस.
उसके बाद आपका क्वेश्चन कंपोनेंट्स ऑफ डीएसएस। कंपोनेंट्स ऑफ डीएसएस कौन से है? 3 है, लेकिन वो लिखने के पहले आपको लिखना होगा प्लानिंग लैंग्वेज। प्लानिंग लैंग्वेज 2 टाइप हो गए, जीपीपीएल एंड एसपीपीएल। और 3 कंपोनेंट्स कौन से? यूजर, डेटाबेस एंड मॉडल बेस। यूजर में 2 यूजर, मैनेजर एंड स्टाफ। डेटाबेस में 3 लेवल, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, एक्सटर्नल लेवल। एंड मॉडल बेस इज ए ब्रेन ऑफ डीएसएस। याद रखना, इसमें से डेटाबेस कैन बी इंप्लीमेंटेड एट व्हाट लेवल, ये डिटेल आ सकता है, ये डिस्कस किया था अपन ने। ओके, ये डिटेल हो सकता है। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, दैट इज कॉल्ड ईआईएस। सर ईआईएस, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन था, डिफरेंस बिटवीन ठीक है, मैं एम नॉट अपडेटिंग द डिफरेंस बिटवीन, दोनों इजी है। ओके, उसके बाद आया आपके लिए ईआईएस। ईआईएस का फुल फॉर्म एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम इज नथिंग बट डीएसएस प्लस ऑनलाइन। ओके, ऑनलाइन है तो ये आईएस है या सीबीएस है? सीबीएस। अल्टीमेटली ये रिपोर्ट कौन से इसमें देगा? समरी रिपोर्ट, ऐसा कुछ था। रैपिड एक्सेस, रैपिड एक्सेस के वजह से ऑनलाइन एनालिसिस टूल, 2 डेटा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। डिसीजन देगा या सपोर्ट करेगा? सपोर्ट करेगा। सेकंड क्वेश्चन याद करके आना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय एग्जीक्यूटिव्स इन डिसीजन मेकिंग। याद है मलिक? कौन से? ओके, स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड, सर्टन या अनसर्टन, डे टू डे या फ्यूचर, सोर्सेस कौन से होंगे? इनफॉर्मल एंड लो लेवल ऑफ डिटेल। याद है मलिक? फिर डिफरेंस बिटवीन टीआईएस एंड ईआईएस, वापस ये देख सकते हो, टीपीएस एंड ईआईएस के ऊपर है। एंड लास्ट क्वेश्चन अछूत क्वेश्चन था, प्रिंसिपल्स ऑफ ईआईएस। याद है क्या मलिक? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ईआईएस, पर्पस ऑफ ईआईएस, कंटेंट ऑफ ईआईएस। प्रिंसिपल्स ऑफ ईआईएस, कंटेंट ऑफ ईआईएस और पर्पस ऑफ ईआईएस। आंसर इजी है, इजी। याद है मलिक? इजी टू यूज, adaptive, available to everyone. Okay, next 3 point, fair and consistent और ownership and responsibility। मतलब लेकिन ownership याद रखने के लिए, ownership will be with management and staff, and दोनों क्या रहेगा? balanced view। याद रखना, ये ईआईएस की कहानी। ईआईएस, एमआईएस, डीएसएस, ईआईएस, ये तीनों में से अपने को 100% एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, अनडाउटफुली, तो तेरे को सोचने वाली बात ही नहीं है। फिर आता है ईएस। ईएस का फुल फॉर्म इज एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम अगर याद होगा तो नॉलेज बेस वाला है। इट इज अ स्पेशल डीएसएस प्लस नॉलेज बेस। व्हाट आर द पोटेंशियल क्वालिटीज और क्वालिफिकेशन व्हिच एक्सपर्ट सिस्टम शुड पोजेस? सबसे पहले क्या चाहिए? पास्ट अवेलेबिलिटी। फिर क्या चाहिए? डोमेन। कौन हूं मैं? कौन हूं? एक्सपर्ट। प्रॉब्लम कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स। एंड डिसीजन मेकिंग कैसा होगा? स्ट्रक्चर्ड। ये 5 चीजें याद रखनी है। कौन सी मालिक? पास्ट अवेलेबिलिटी, डोमेन, एक्सपर्ट, कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रक्चर्ड। बेनिफिट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, 5 बेनिफिट्स है, अगर याद है तो। ऐसा कुछ था पहला पॉइंट, प्रिजर्व्स नॉलेज। सेकंड पॉइंट, पुट इन्फॉर्मेशन इन एक्टिव फॉर्म, ऐसा था। नोवाइज इन थिंकिंग, थक गया, ह्यूमन फॉलोइंग। एंड कैंसर का मशीन का एग्जांपल दिया था, स्ट्रैटेजिक टूल। ये आया आपके लिए एक्सपर्ट सिस्टम। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था, बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। हाउ मेनी बिजनेस एप्लीकेशन आते हैं? सेम एज सीबीआईएस। याद है ना मालिक? सेम एरिया लिखना है। ये होने के बाद आया ईआरपी। सीएफआईएस था, सीएफआईएस का फुल फॉर्म क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बाद आया ईआरपी। याद होगा तो ईआरपी में सबसे पहला क्वेश्चन था कंपोनेंट्स ऑफ ईआरपी। सबसे विजिबल कंपोनेंट, सबसे विजिबल सॉफ्टवेयर। ओके, कौन किधर से जा रहा? प्रोसेस फ्लो। क्या चेंज करना मुश्किल? कस्टमर माइंड, ब्लड चेंज मैनेजमेंट। बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी, सर याद करने की कोशिश करो, 2 प्रोसेस के, नेक्स्ट 2 कस्टमर के, और उसके बाद 2 जनरल थे, और उसके बाद फ्लिपकार्ट का एग्जांपल, और एक अकाउंट में डिफिकल्ट चैप्टर। पहले 2 प्रोसेस के, स्टैंडर्डाइज एंड यूनिफॉर्म। नेक्स्ट 2 customer satisfaction and faster collection. Next 2 remove duplication, and last point is improve efficiency, and next point is Flipkart, reduce inventory, and last was prepare consolidated picture of organization. उसके बाद आया CBS. CBS आंसर भी इजी है, थोड़ी इजी है। क्या क्या एलिमेंट्स ऑफ CBS है? सबसे पहले ओपनिंग ए न्यू अकाउंट, सेकंड डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल, चेक्स एंड पेमेंट्स। लोन मिलेगा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट के बाद मिनिमम क्राइटेरिया एस्टैब्लिश है एटीएम विड्रॉल पे। फिर मेरा मैनेजिंग CRM, CRM का फुल फॉर्म कस्टमर रिलेशन, एंड लास्ट पॉइंट इज डॉक्यूमेंटिंग ऑल एक्टिविटीज। भारत माता की जय, समझा? ओके, ये होने के बाद आप नेक्स्ट पॉइंट पे गए थे, दैट इज योर KMS। लेकिन KMS में खाली डेफिनेशन हुआ, लेकिन अगला पॉइंट कुछ है नहीं। तो टाइप्स ऑफ नॉलेज है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉलेज आते हैं? 2, एक्सप्लिसिट एंड टैसिट। भारत माता की जय, समझा? ओके, ये होने के बाद आपका नेक्स्ट आया OAS, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। उसमें अगर देखोगे तो आपके 3 क्वेश्चन है। पहला है बेसिक ऑफिस एक्टिविटी, याद दिला दूं, बेसिक ऑफिस एक्टिविटी विच आर ग्रुप इनटू ऑपरेशंस, याद आया, विच आर ऑटोमेटेड बाय OS, तो 6 एक्टिविटी सी। सेकंड है बेनिफिट्स, एंड थर्ड है टाइप्स। पहला आते हैं बेसिक ऑफिस एक्टिविटी। बेसिक ऑफिस एक्टिविटी कौन सी है? 6, डॉक्यूमेंट कैप्चर, डॉक्यूमेंट क्रिएशन, दूंगा लूंगा, रिसीट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आर्टिकल का काम, फाइलिंग, सर्च, रिट्रीवल, फॉलोअप। उसके बाद कुछ कैलकुलेटर पे करूंगा, कैलकुलेशन, प्रभु रोज लिखेगा, रिकॉर्डिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। सेकंड इज बेनिफिट्स ऑफ OS। 4 बेनिफिट्स है आपको। 4 बेनिफिट्स कौन से है? सबसे पहले कॉस्ट एक्यूरेसी होगी, सेकंड साइकिल टाइम कम होगा, तीसरा लो कॉस्ट होगा, एंड लास्ट पॉइंट इंप्रूव कम्युनिकेशन। 4 चीजें, 4 बेनिफिट्स है। आने के चांसेस मुश्किल है, नामुमकिन है ये। एंड लास्ट इज टाइप्स ऑफ OS, अपने लिए क्रिटिकल। टाइप्स ऑफ OS 4 है, TP, EDMS, EMCS, TCN, VC। हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ EMCS आर देयर? 3, ईमेल, फैक्स एंड वॉइस मेल। ईमेल के हाउ मेनी फीचर्स आर देयर? 5। सबसे पहले इकोनॉमिकल, ओके,
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, सबको भेजूंगा, मैसेज ब्रॉडकास्टिंग, इंटीग्रेशन विद एनी सिस्टम, याद है, एंड लास्ट पॉइंट, मुंबई पुणे रहूंगा तो भी कहीं पर भी पोर्टेबल, दैट इज व्हाट योर कंटेंट विद ईमेल। ओके, यहाँ पर अपना काम खत्म हुआ, ओएस, ये कहानी खत्म हुई, यहां तक तू कंट्रोल में ले ले, तेरे 15 मार्क तो श्योर शॉट है। लास्ट किस्मत रही तो आएगा, नहीं रहेगी तो नहीं आएगा, लेकिन इंपैक्ट ऑफ आईटी मैंने इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन, इंप्लीकेशन एंड मैनेजर नॉलेज, याद है क्या मालिक? पहले बात करते हैं एप्लीकेशन, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, सपोर्ट बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशन, सपोर्ट बिजनेस डिसीजन मेकिंग एंड सपोर्ट स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इंप्लीकेशन ऑफ आई, सेम थिंग, ओके, बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशन, ओके, उसमें था इफ यू रिमेंबर फॉर्मुलेटेड स्ट्रेटजी फॉर ऑपरेशन, एड्स इन डिसीजन मेकिंग एंड अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और नेक्स्ट दो था, क्या था? पास्ट नॉलेज एंड इनोवेटिव आइडियाज। ओके, ये होने के बाद था मैनेजर नॉलेज, सर टू ऑपरेट आईएएस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली व्हाट मैनेजर नॉलेज इज रिक्वायर्ड। सबसे पहले उसको कौन सा नॉलेज चाहिए? फाउंडेशन। उसके बाद उसको नॉलेज कौन सा चाहिए? जनरल, जनरल आईटी। उसके बाद सॉफ्टवेयर के क्या प्रोसेस के लिए यूज होगा? बिजनेस एप्लीकेशन, बनाए या खरीदे, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड मैनेजमेंट चैलेंजेस। मालिक पक्का क्लियर? ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन इज एलडीआर फॉर यू एट एनी डाउट। नवंबर 16 की आरटीपी का क्वेश्चन है भाई। इंपैक्ट ऑफ आईएएस ऑन, इंपैक्ट ऑफ आईटी ऑन आईएएस, 5 इंपैक्ट है। सबसे पहले ई बिजनेस, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, ओके, उसके बाद होलसेल एंड रिटेल, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एंड लास्ट इज अदर्स। ये हुआ तेरा चैप्टर 2, तेरे कंट्रोल में होना जरूरी है। चैप्टर 2 के बाद तेरे पास जो पोजीशन आई है वो चैप्टर 8 की। आई टोल्ड यू इन अर्लियर टाइम चैप्टर 8 जो अमेंडमेंट था उसमें से बहुत कम आया है, लेकिन चांसेस अभी मई के लिए है। लॉजिकली मैंने आपको बताया 2 बार अपने इवेंट दिखे हैं कि मई में अमेंडमेंट्स हो गए, तो चांसेस है जहां पर एम्फेसिस हो सकता है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग चैप्टर 6 को कॉम्प ऑफ करके चैप्टर 8 मार लेगा। तो चैप्टर 8 अगर मारा तो भाई 18-19 मार्क तक जा सकता है भाई, ध्यान रखो। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 8 का पॉइंट। पहला पॉइंट था क्लाउड कंप्यूटिंग, याद है मालिक? सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाउड एंड ग्रिड, फोकस एंड स्टोरेज, एंड दूसरा और सिमिलरिटीज क्या थे? मल्टीटास्किंग एंड स्केलेबल। आई डू थिंक स्केलेबल याद होगा, लोड बैलेंसिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द गोल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, याद करो, एक्शन से याद आएगा। एनीवेयर एक्सेस, एनी टाइम एनीवेयर, पावर कंजम्पशन, इंटीग्रेटेड, स्केलेबल, रैपिड एक्सेस, और मेरे जैसे हाईली एफिशिएंट। बात खत्म। गोल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट आर द क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, फ्रंट एंड, बैक एंड, मिडलवेयर। आराम से अगला क्वेश्चन अपने लिए तोड़े, व्हाट आर द क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, हाउ मेनी? 4, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट क्लाउड, याद करो, छोटा है ना, छोटा, तो छोटा है तो क्या होगा? सिक्योर। ओके, उसको क्या होगा? सेंट्रल कंट्रोल एंड वीक एसएलए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक क्लाउड? हाई अवेलेबिलिटी, हाईली स्केलेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परवड़ेगा, अफोर्डेबल कॉस्ट, लेस सिक्योर्ड एंड तोड़ एसएलए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड क्लाउड? हाइब्रिड 2 समझ अलग हो रहा है, कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट, याद है मालिक? सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट पब्लिक है इसमें, स्केलेबल, और उसके बाद पार्शली सिक्योर्ड, और उसके बाद क्या है? एसएलए। ओके, उसके बाद आया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी क्लाउड, उसमें तेरे लिए 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट कोलैबोरेटिव, पार्शली सिक्योर्ड एंड कॉस्ट इफेक्टिव। क्योंकि तू प्राइवेट क्लाउड छोड़कर तू इसमें क्यों आया? क्योंकि परवड़ना चाहिए था। ये पॉइंट होने के बाद अपना क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन ऑन प्रीमाइज प्राइवेट क्लाउड, आउटसोर्स प्राइवेट क्लाउड। ऑन प्रीमाइज, आउटसोर्स, ये इसमें मैंने 6 पॉइंट याद रखे थे, मसाला पूरा नहीं था, पॉइंट लिखना नहीं था। इफ रिमेंबर 6 पॉइंट। ओके, सबसे पहला मैनेजमेंट, दूसरा लोकेशन, तीसरा पॉइंट एसएलए, चौथा अटैक सिक्योरिटी। ओके, कुछ हुआ मेरे को कैसे मालूम? नेटवर्क इश्यूज रिसॉल्विंग करना, एंड लास्ट पॉइंट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। मालिक एवरीबडी क्लियर? ओके, ये होने के बाद अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे गए थे, दैट इज योर अगेन एलडीआर फॉर यू, एंड दैट इज योर क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। हाउ मेनी क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल यू फोकस? ओके, टोटल 4, IaaS, PaaS, SaaS, अदर्स में कितने थे? 4। कास, याद आया ना? कास, कम्युनिकेशन एज ए सर्विस, डास, डेटा एज ए सर्विस। नेक्स्ट 2 पॉइंट, सिकास एंड इडास, सिक्योरिटी एज ए सर्विस, आइडेंटिटी एज ए सर्विस। आराम से, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द सर्विसेज ऑफर्ड बाय IaaS? सबसे पहले तेरे को क्या देगा? स्टोरेज में करने को क्या देगा? प्रोसेस, ओके, प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं? ओके, कंप्यूट के बाद तेरे को क्या देगा? जाने के लिए रास्ता, नेटवर्क, एंड ऐसा लोड बैलेंसिंग। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IaaS? रास्ता जाने के लिए चाहिए, वेब एक्सेस, ऐसा था, स्केलेबल, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, और पैसे कब देने? मीटर्ड सर्विसेज। व्हाट आर द इंस्टेंसेस ऑफ IaaS? इंस्टेंस ऑफ IaaS 5 है तेरे पास। सबसे पहले नास, नेटवर्क एज ए सर्विस, स्टास, स्टोरेज एज ए सर्विस, इधर का नहीं, बैंगलोर का था वो, याद है? नेक्स्ट इज डेटाबेस ए सर्विस, इधर का, याद है मालिक? फिर बैकएंड एज ए सर्विस, एंड डेटास, डेस्कटॉप एज ए सर्विस। इफ रिमेंबर, डेस्कटॉप में तेरे को खाली डेस्कटॉप लेने की जरूरत है, मैनेज उसको करना है, सर्वर तू यूज कर सकता है। ओके, ये होने के बाद था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। व्हाट आर द सर्विसेज ऑफर्ड बाय पास प्रोवाइडर? सबसे पहले C++, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसके बाद जुमला, सिनाट्रा, फ्रेमवर्क, स्टोर करने के लिए, डेटाबेस, और टेस्टिंग करना, इंप्लीमेंट करना, अदर टूल्स, याद है मालिक? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पास? पहला पॉइंट वेब एक्सेस, स्केलेबल, इधर तक तो 2 पॉइंट है ही, सब कुछ एक ही जगह मिलेगा, ऑल इन वन, ऑफलाइन
ऑनलाइन, ऑनलाइन को क्या रहेगा, कोलैबोरेटिव, परफेक्ट। सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होगा, सबसे पहले व्हाट आर द सर्विसेज ऑफर्ड बाय सास, सबसे पहले सॉफ्टवेयर किसके लिए पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, बिजनेस सर्विसेज। सेकंड पॉइंट क्या के लिए, सोशल मीडिया। थर्ड पॉइंट मेल सर्विस एंड लास्ट पॉइंट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ सास, ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा। सबसे पहला हाई वेब एक्सेस, स्केलेबल, हाई अवेलेबल। उसके बाद क्या था, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह वन टू मेनी, मोबाइल लैपटॉप सब में चलेगा, मल्टी डिवाइस सपोर्ट एंड लास्ट पॉइंट अपने लिए रहेगा एपीआई इंटीग्रेशन। एंड लास्ट क्वेश्चन इज इंस्टेंसेस ऑफ कौन सा, सास। तीन इंस्टेंसेस है, टेस्टिंग एज ए सर्विस, ईमेल एज ए सर्विस, एपीआई एज ए सर्विस। मालिक पक्का क्लियर है, ये वाला सिनेरियो है। मतलब सास के अंदर आपको ये क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है कि इंस्टेंसेस कौन से है, लेकिन अदर देन दैट बॉस क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स इज वेरी क्रिटिकल फॉर यू टू रिमेंबर। एवरीबॉडी क्लियर? ये होने के बाद था अपना क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या, क्लाउड। अभी क्लाउड पे आ गए, मैं बीच में किया था अपन ने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड, याद है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस। पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर, 8। हाई 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 और लास्ट दो टेक्निकल वर्ड याद आया क्या, हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, हाईली स्केलेबल, मेरे जैसा, परफॉर्मेंस, सेंट्रल में मेंटेनेंस, पैसे कब देने, पे पर यूज, सबको मिलेगा, मल्टी शेयरिंग और द टेक्निकल वर्ड एजिलिटी एंड वर्चुअलाइजेशन। What are the advantages of cloud computing? पहला पॉइंट cost efficiency, easy access, backup and restore, अनलिमिटेड स्टोरेज, फटाक फटाक क्विक डिप्लॉयमेंट और ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन, आराम से। चैलेंजेस विद क्लाउड कंप्यूटिंग, चैलेंजेस विद क्लाउड कंप्यूटिंग में दो रहेंगे, सिक्योरिटी चैलेंज एंड इंप्लीमेंटेशन एंड एडॉप्शन इश्यूज। सिक्योरिटी चैलेंज कितने रहेंगे, सिक्योरिटी नाम से चालू करना, CIA, गवर्नेंस ट्रस्ट, 5 पॉइंट गए। नेक्स्ट पॉइंट 3 पॉइंट, ऑडिट, प्रोन टू अटैक्स एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एवरीबॉडी क्लियर? उसके बाद था इंप्लीमेंटेशन एंड एडॉप्शन इश्यूज, ये टोटल एकदम आराम से, पहले 4 नेगेटिव पॉइंट थे और 2 पॉजिटिव पॉइंट थे। मेरा डिमांड बढ़ेगा तो तू मुझे रिसोर्स ज्यादा देगा, थ्रेशोल्ड पॉलिसी, तू पैसे बताएगा नहीं, हिडन कॉस्ट, जैसा चाहिए वैसा काम नहीं करेगा, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर एंड मेरे को चेंज करना है सर्विस प्रोवाइडर को, इंटर ऑपरेबिलिटी और 2 पॉजिटिव पॉइंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैन बी डन एंड लास्ट पॉइंट ओके क्या रहेगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली। यहां पर क्लाउड की कहानी खत्म हो जाती है। ओके लास्ट टाइम मैंने बताया नवंबर 16 में एक भी क्वेश्चन क्लाउड पे नहीं था बॉस, योर पेपर मे हैव ऑल क्वेश्चन ऑन क्लाउड ओनली, देयर मे बी ड्रामेटिक चेंज। ओके सो जस्ट रिमेंबर इट डाउन, क्योंकि उसके बाद वाला जो अमेंडमेंट है वो सब आ गया नवंबर में, तो जो बचा है वो क्लाउड ही है, तो ध्यान रखियो। ओके अब आता है अपने लिए मोबाइल कंप्यूटिंग एंड BYOD, मोबाइल कंप्यूटिंग एंड BYOD बाद में देखते हैं, पहले मोबाइल कंप्यूटिंग बात करते हैं आराम से। वन ऑफ द इजीएस्ट आंसर एक्चुअली, हाउ मोबाइल कंप्यूटिंग वर्क्स, यूजर सेंड द डेटा, ओके सर्वर के पास रिक्वेस्ट आता है, सर्वर प्रोसेस द डेटा, फिर यूजर और सर्वर दोनों डिवाइस सिंक में है, ये लॉजिक अपने लिए हो जाता है। 4 स्टेप्स में आपको ये आंसर लिखा हुआ है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, 3 कंपोनेंट, मोबाइल हार्डवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। What are the benefits of mobile computing? मेरे घर की वॉशिंग मशीन याद आया क्या तेरे को? सबसे पहले क्या होगा, वर्क ऑर्डर डिटेल, वर्क ऑर्डर स्टेटस, डेफिनेशन लिख, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, फिर बाद में कॉर्पोरेट नॉलेज बेस, मेरे घर से, रिमोट एरिया एंड जॉब लोकेशन, याद आया मालिक, एंड लास्ट पॉइंट इंप्रूव मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, इंप्रूव। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो भाई हवा क्वेश्चन है, बहुत इजी, मतलब मेरे को बहुत मस्त लगता है। लिमिटेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, सबसे पहला लिमिटेशन कौन सा है, सिक्योरिटी। सेकंड पॉइंट ऐसा सोते बाजू में, हेल्थ हजार्ड। तीसरा पॉइंट पावर कंजम्पशन। चौथा ऐसा इनसफिशिएंट बैंडविड्थ, अरे रेंज नहीं आ रहा, रेंज नहीं आ रहा। ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस, यार एकदम छोड़ा है। ह्यूमन इंटरफेस विद डिवाइस, याद आया क्या मालिक? व्हाट आर द इश्यूज विद मोबाइल कंप्यूटिंग, हाउ मेनी इश्यूज आर देयर? 6। अगेन सेम, थोड़ा सा आंसर में बदलाव लाना है। सबसे पहला सिक्योरिटी, दूसरा सिनेरियो पावर कंजम्पशन, तीसरा बैंडविड्थ, पहले वाला था इनसफिशिएंट बैंडविड्थ, यहां पर है खाली बैंडविड्थ, और उसके बाद चौथा पॉइंट अपने लिए आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस के लिए लोकेशन इंटेलिजेंस। नेक्स्ट पॉइंट तेरा और मेरा स्पीड मैच होना, इंटीग्रेशन विद मेन फ्रेम एंड क्लाइंट। ओके ये लॉजिक था। एंड लास्ट पॉइंट इज बिजनेस चैलेंजेस। एक चीज हाईलाइट करा दूं इसके अंदर से, आप ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट आर द सिक्योरिटी इश्यूज विद मोबाइल कंप्यूटिंग, क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना मालिक। ओके ये पीएम का क्वेश्चन, सिक्योरिटी इश्यूज विद मोबाइल कंप्यूटिंग, सिक्योरिटी इश्यूज विद मोबाइल कंप्यूटिंग। आई एम नॉट आस्किंग इश्यूज, आएगा नहीं, लेकिन जस्ट आपको हाईलाइट करके रखा, सिक्योरिटी इश्यूज विद मोबाइल कंप्यूटिंग। ओके अभी ये तेरे को सारे इश्यूज नहीं लिखने होंगे, खाली पहला वाला लिखना होगा, और पहले वाले में तुझे याद होगा तो 5 पॉइंट लिखे हैं। कौन से? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, लेजिटमेट एंड अकाउंटेबिलिटी। मिला क्या मालिक? ये हो गए सिक्योरिटी इश्यूज विद मोबाइल कंप्यूटिंग। आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि क्वांटिटी नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो ध्यान रखना, पूरा इश्यूज मत लिख देना मालिक, पूरा इश्यूज लग दिया तो गेम ओवर हो जाएगा। ओके मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट पक्का क्लियर है? अरे आया ना? ओके ये होने के बाद अपन गए BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। तो ब्रिंग योर ओन डिवाइस में सबसे पहला क्वेश्चन था एडवांटेजेस। सबसे पहले मैं बहुत खुश होऊंगा, हैप्पी एम्प्लॉइज। ओके सेकंड पॉइंट मेरा पैसा बचेगा, लोअर IT बजट, मेरे को सपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, लेस IT सपोर्ट रिक्वायरमेंट। ओके चौथा पॉइंट मेरे लिए नया टेक्नोलॉजी, एडॉप्शन विद न्यू टेक्नोलॉजी। एंड लास्ट पॉइंट मेरा फटाफट होएगा क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, इंप्रूव एम्प्लॉय एफिशिएंसी।
उसके बाद है आपका इमर्जिंग बीओडी थ्रेट्स. हाउ मेनी बीओडी थ्रेट्स आर देयर? 4. नेटवर्क रिस्क, एप्लीकेशन रिस्क, डिवाइस रिस्क, इंप्लीमेंटेशन रिस्क. बात खत्म. आंसर थोड़ी सी है. ये होने के बाद आपका गया सोशल नेटवर्क एंड वेब 2. मालिक एवरीबॉडी क्लियर? सोशल नेटवर्क और वेब 2 में कौन से कॉन्सेप्ट है? सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेब 2 फॉर सोशल नेटवर्क. थोड़ी सी आंसर है, ये तो ऐसे ही याद आना चाहिए. सबसे पहला पॉइंट फोटो निकालेगा, फाइल शेयरिंग. दूसरा पॉइंट कम्युनिटीज. तीसरा पॉइंट तेरे बारे में लिखूंगा, ब्लॉगिंग, टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा. ओके, सब कुछ मिक्स करके बनेगा. मैश फॉक्सनॉमी. एंड लास्ट 2 टेक्निकल वर्ड, एजैक्स एंड परफेक्ट. मालिक पक्का क्लियर है? RSS, रियली सिंपल सिंडिकेशन. सेकंड क्वेश्चन था टाइप्स एंड बिहेवियर ऑफ सोशल नेटवर्क. 3 जो सबको पता है, 3 जो नहीं पता, और सबका एक करके मिक्स पता. ओके, मिक्स बना. सबसे पहला सोशल कॉन्टैक्ट नेटवर्क, सोशल नेटवर्क फॉर स्पेशलिस्ट ग्रुप, स्टडी सर्कल. ये 3 पता ही है तेरे को. नेक्स्ट 3 पुलिस एंड मिलिट्री नेटवर्क, फाइन आर्ट्स एंड स्पोर्टिंग. एंड लास्ट पॉइंट इज मिक्स नेटवर्क. ओके, नेक्स्ट आता है एडवांटेज डिसएडवांटेजेस. जो तेरे को हमेशा याद नहीं आता. एडवांटेजेस 4 एडवांटेजेस है. 4 एडवांटेजेस कौन सा है? पहला परवड़ता है, अफोर्डेबल कॉस्ट. सेकंड टेक्निकल नॉलेज नहीं. तीसरा मेरा बापू, अडेप्टिव वेरी फास्ट. एंड चौथा बाउंड्री नहीं है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज इज नॉट ए कंस्ट्रेंट. मालिक पक्का क्लियर? नेक्स्ट 4 डिसएडवांटेजेस. पहला पॉइंट सिक्योरिटी, दूसरा पॉइंट प्राइवेसी, तीसरा मेजर सोशल नेटवर्क्स आर ऑफलाइन. याद है ना? ओके, अपन प्रमोट बात नहीं करते, मेन ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करते, तो अपने को लॉट ऑफ एजुकेशन एंड एडवर्टाइजिंग इज रिक्वायर्ड. ओके, ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड. एंड लास्ट पॉइंट इज बेसिक एमिनिटीज आर अवेलेबल इन डेवलप्ड कंट्रीज. ये याद रख लेना. एंड नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन ये. नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन ऑफ वेब 2 एंड एप्लीकेशन ऑफ वेब 3. एप्लीकेशन ऑफ वेब 2 कितने हैं? 3. सबसे पहला सोशल मीडिया, सेकंड पॉइंट मार्केटिंग, एंड थर्ड एजुकेशन. ये 3 बहुत क्रिटिकल है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन ऑफ वेब 3. कौन से रहे? पर सिमेंटिक वेब एंड वेब सर्विसेज जो पहले मिल रहा था तुमको. अरे मालिक पक्का क्लियर? नाउ कम टू योर लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज अगेन LDR फॉर यू. तोड़ LDR मतलब पूरे गट फीलिंग से, मतलब मेरा ऐसा इंट्यूशन बाहर से आत्मा चीख के बोलता ग्रीन आईडी ग्रीन आईडी ग्रीन आईडी. ग्रीन आईडी में तेरे 5 स्टेप है. पहला क्या होना चाहिए? पॉलिसी. याद है ना मालिक? सबसे पहले. उसके बाद क्या करेगा? रिसाइकल. तीसरा एनवायरमेंट फ्रेंडली साउंड परचेज डिसीजन. चौथा पॉइंट भाई एकदम क्लियर कट है, रिड्यूस पेपर कंजम्पशन. एंड लास्ट पॉइंट कंजर्व एनर्जी. पहला पॉइंट पॉलिसी. पॉलिसी के 5 पॉइंट मैं बात कर रहा हूं. सबसे पहले पॉलिसी के लिए क्या चाहिए? सबसे पहला इन्वॉल्व स्टेक होल्डर. सेकंड पॉइंट एनकरेज. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट एनकरेज करने के बाद कम्युनिकेशन वन टाइम और ऑनगोइंग. चौथे इसमें 4 आइटम इंक्लूड करने के. लास्ट नेक्स्ट 4 आइटम याद है ना मालिक? एंड 5वां पॉइंट यूज क्लाउड कंप्यूटिंग. ओके, सेकंड पॉइंट याद करने की कोशिश करो, रिसाइकल. ओके, सबसे पहला पेनड्राइव फेंकना, डिस्पोज. ओके, जो नहीं चाहिए उसको डिस्कार्ड. ये तो 2 याद रखो, डिस्पोज, डिस्कार्ड. ओके, मैन्युफैक्चर से परचेज करते हुए कि लो ना, एट द एंड ऑफ लाइफ साइकिल रिसाइकल. और चौथा किससे रिसाइकल करो? तू खुद खोल के मत कर. ओके, यूज मैन्युफैक्चरर सर्विसेज. परचेज करते वक्त 4 पॉइंट वापस. सबसे पहला फोकस ऑन एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स. सेकंड पॉइंट हैव ए डिजाइन क्राइटेरिया. थर्ड पॉइंट, अरे मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल जहां पर है रिकॉग्नाइज मैन्युफैक्चरर एफर्ट्स टू टेक द, मतलब ही इज टेकिंग ए स्टेप टुवर्ड्स सेविंग एनवायरमेंट. एंड चौथा पॉइंट, साले खरीद रहा क्यों है तू? अरे यूज स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन ना यार, यूज सर्वर वर्चुअलाइजेशन. ओके, तू जाना पब्लिक क्लाउड के साथ. याद है मालिक? नेक्स्ट इज रिड्यूस, मतलब नेक्स्ट आया, ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ मालिक पक्का क्लियर? नेक्स्ट आया रिड्यूस पेपर कंजम्पशन. पेपर कंजम्पशन में तेरा लॉजिक एकदम सिंपल है. सबसे पहला भाई पेपर कंजम्पशन के लिए सबसे पहला क्या करेगा? ईमेल. सेकंड पॉइंट, बॉस एकदम रेड हाईलाइट मत कर. ओके, क्या करना? ओके, ट्रैक चेंजेस करना. तीसरा, मार्केटिंग में कैसे करूं? ऑनलाइन मार्केटिंग इंस्टेड ऑफ पेपर बेस्ड मार्केटिंग. एंड चौथा पॉइंट, बॉस मालिक क्या करना चाहिए? आई शुड वाइल प्रिंटिंग ए पेपर, ओके, आई शुड यूज बोथ द साइड ऑफ पेपर. मार्जिन को कम करो, फॉन्ट छोटे करो, मालूम है ना पंचायती, रिसाइकल करो. ओके, एंड सिलेक्टिव पेजेस प्रिंट करो. दैट्स इट. एंड लास्ट इज कंजर्व एनर्जी. कंजर्व एनर्जी के लिए पहले 4 पावर डाउन, पावर अप, पावर डाउन. तीसरा पावर मैनेजमेंट, मोबाइल में होता है ना पावर मैनेजमेंट फीचर, लाइट गई किसी और पे, यूपीएस वाला, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस. नेक्स्ट 2 पॉइंट, डेस्कटॉप कौन से लेनी चाहिए? ओके, CRT और LCD, लैपटॉप या डेस्कटॉप. ओके, कौन सा यूज करना चाहिए? लैपटॉप या डेस्कटॉप? लैपटॉप. नोटबुक कंप्यूटर्स, मालिक एवरीबडी क्लियर? नोटबुक कंप्यूटर्स यूज करने चाहिए. नोटबुक कंप्यूटर्स के बाद लास्ट पॉइंट आपका था यूज TC एंड VC. भारत माता की जय. पक्का क्लियर? दैट्स व्हाट योर चैप्टर 8 इज. ओके, यहां तक आपकी पोजीशन टोटल अप्रोक्सीमेटली कंटेंट वाइज तेरा 30-35 मार्क्स खत्म हो जाता. अगर इंप्रूव हुआ तो 38 तक भी जा सकता भाई. एवरीबडी क्लियर? तो यहां तक पोजीशन पास तो हो जाते हैं. ओके, अब आती है आगे वाली पोजीशन जो अपने को 60 तक लेके जाता है. 60 तक लेके जाने वाला तेरा चैप्टर है चैप्टर 4. ओके, व्हेन आई डिस्कस अबाउट चैप्टर 4 की चार्ट ये रहा. ओके, ये तो वापस इजी चैप्टर है भाई. ये तेरे लिए 7 से 8 मिनट का चैप्टर. इसके ऊपर चैप्टर में टाइम लगता है एक्सेप्ट 2-3 क्वेश्चन. लेकिन वो भी तेरे को अगर याद है, भाग जा, बस खत्म, आंसर ओवर है. सबसे पहला पॉइंट, एरियाज ऑफ BCP. हाउ मेनी एरियाज आर देयर? 3. क्राइसिस मैनेजमेंट, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, बिजनेस रिजम्पशन प्लानिंग. एवरीबडी क्लियर टिल हियर? सेकंड पॉइंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ BCP? 5. सबसे पहले किसको बचा? पीपल. सेकंड, क्या कम कर? ड्यूरेशन. तीसरा, क्या कम कर? डैमेज एंड लॉसेस. चौथा, यशवंत सर मैनेजमेंट सक्सेशन. एंड बैंगलोर से क्या चालू करेगा? क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशन.
मालिक एवरीबॉडी क्लियर. नेक्स्ट आया गोल्स ऑफ बीसीपी. 4 गोल्स है. आइडेंटिफाई वीकनेस एंड इंप्लीमेंट डिजास्टर प्रिवेंशन प्रोग्राम. सेकंड पॉइंट मिनिमाइज ड्यूरेशन. ऊपर से आया ना मालिक. तीसरा सिनेरियो मेरा और तेरा बात कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव कोऑर्डिनेट. और रिकवरी स्टेप्स कैसे होने चाहिए, सिंपल या कॉम्प्लेक्स, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी. याद आया मालिक. ये होने के बाद मैं कहता फेजेस ऑफ डेवलपिंग बीसीपी. हाउ मेनी फेजेस ऑफ डेवलपिंग बीसीपी आर देयर? 8. कल्चर लाना है. प्री प्लानिंग एक्टिविटी, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, फिर क्या देखना है, बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस, डिटेल डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, प्लान डेवलपमेंट, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, टेस्टिंग एंड इंप्लीमेंटेशन. भारत माता की जय. पक्का क्लियर. प्री प्लानिंग एक्टिविटी का मसाला. लेकिन उसके पहले मैं उसका क्वेश्चन याद दिला दूं. व्हाट आर द मेथोडोलॉजी फॉर डेवलपिंग बीसीबी? व्हाट आर द मेथोडोलॉजी फॉर डेवलपिंग बीसीबी? 8 पॉइंट है. सबसे पहले कल्चर के लिए क्या चाहिए, पॉलिसी. लाने वाला कौन, सीनियर मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या बताएगा, स्कोप एंड आउट ऑफ स्कोप. ऐसा था, ऐसा अलाइन विद बिजनेस एक्टिविटी, मतलब मैच विद बिजनेस रिक्वायरमेंट. प्रिवेंशन और करेक्शन. प्रिवेंशन इजी और डिफिकल्ट, सब लोग को बताना पड़ेगा. अवेयरनेस और सबका इन्वॉल्वमेंट. यूजर ओके, ऑर्गेनाइजेशन वाइड कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड. मालिक एवरीबॉडी क्लियर. ये हुआ था, क्या था इसका क्वेश्चन का नाम, याद रखना. गलती से भी इसको प्री प्लानिंग करके याद मत रखो. मेथोडोलॉजी फॉर डेवलपिंग बीसीपी. ये होने के बाद आता है आपका वल्नरेबिलिटी असेसमेंट. वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में बॉस सबसे पहला पॉइंट, थरो सिक्योरिटी असेसमेंट शुड बी कंडक्टेड एंड इट शुड बी वन टाइम और कंटिन्यूअस एक्टिविटी. कंटिन्यूअस. सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज इन फॉलोइंग एरियाज. याद आएगा मालिक. हाउ मेनी एरियाज आर देयर? 10 नाम. फिजिकल, लॉजिकल, एनवायरमेंटल, ऑपरेशनल, नेटवर्क. उसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट, डेटाबेस, बैकअप. उसके बाद प्रभु पर्सनल एंड लास्ट पॉइंट इज एसेट क्लासिफिकेशन एंड सिक्योरिटी. पक्का क्लियर मालिक. थर्ड पॉइंट, इसकी वजह से मदद क्या मिलेगी रे तेरे को, इट विल हेल्प टू इंप्रूव एग्जिस्टिंग इमरजेंसी प्लान इफ एनी. फिर तू क्या देगा, फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन. किसको, स्टीयरिंग कमेटी. एवरीबॉडी क्लियर. उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी क्या चेंज करेगी, स्कोप. फिर बाद में क्या बनाएगी, फ्रेमवर्क, और सबको बताएगी अवेयरनेस सेशन. मालिक एवरीबॉडी क्लियर. ये 2 पार्ट था. उसके बाद कोई रिटेल क्वेश्चन है ही नहीं, सारा का सारा होलसेल के लिए याद रखना है. ये होने के बाद तेरे पास गया कंपोनेंट्स ऑफ बीसीएम प्रोसेस. याद आएगा मालिक. हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर, 1. हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, 5. एंड इफ you get a question on components, you will be writing 6. Everybody clear? Okay, 1 component, BCM management process. To manage BCM, how many steps are there? 5. BCM information collection process, BCM options, strategy process, BCM development and implementation process, BCM testing and implementation process. And last point, तेरे को क्या दूंगा, ट्रेनिंग. मालिक पक्का क्लियर. ये ट्रेनिंग प्रोसेस है. ये होने के बाद आपके लिए 8 क्वेश्चन की लिस्ट याद रखनी पड़ेगी मालिक. 8 क्वेश्चन की लिस्ट आराम से जाइए. सबसे पहले 8 क्वेश्चन याद है ना मालिक, आराम से. सबसे पहला, मेजर एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ बीसीएम प्रोग्राम. मेजर एक्टिविटीज कौन सी है, 8. एक्शन से याद करो. सबसे पहले क्या था, स्कोप. तुम लोग आ जाओ. स्टेक होल्डर्स, तू क्या करेगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्स. नेक्स्ट दो कॉमन पॉइंट, टेस्टिंग, मेंटेनेंस जैसा, और एक रिव्यू एंड अपडेट. याद है ना, बिजनेस कंटिन्यूटी कैपेबिलिटी. एंड नेक्स्ट पॉइंट, मैनेज कॉस्ट बेनिफिट एंड कन्वर्ट पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज इनटू एक्शन. येट टू कम इन एग्जामिनेशन, बाकी अभी तक आया नहीं है भाई. सेकंड क्वेश्चन अपने लिए तोड़ इंपॉर्टेंट रहता, डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि पीएम का क्वेश्चन है. मैंने बताया था पीएम का क्वेश्चन की वजह से. डॉक्यूमेंटेशन टू बी क्लासिफाइड एज ए पार्ट ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम. कितना डॉक्यूमेंटेशन है मालिक? सबसे पहले कल्चर के लिए पॉलिसी, आईएमपी, बीसीपी. नेक्स्ट 2 रिपोर्ट, BI report, RA report. Next, the function. Aims and objectives of each function. Activities of each function. Next point, तेरे को क्या दूंगा? Training. Okay, क्या logs रखूंगा? Incident log. And last point, change control, version control, documentation control. मालिक पक्का क्लियर. तीसरा पॉइंट, BIA. BI का फुल फॉर्म, बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस. इम्पैक्ट सबसे पहले याद आएगा मालिक. Assess the impact. अभी इम्पैक्ट देखने के बाद CBS मिलेगा तेरे को. Identify critical business process. तीसरा पॉइंट, XYZ मिलेगा. आइडेंटिफाई इंटर डिपेंडेंट एक्टिविटीज. 2 घंटे में रिकवर कर. आइडेंटिफाई मैक्सिमम. सीपीएस में भी सब रिकवर मत कर, मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी. याद आएगा मालिक. एंड लास्ट पॉइंट, बैंगलोर से वापस मुंबई कब आएगा? लेंथ ऑफ टाइम विद इन विच नॉर्मल ऑपरेशन नीड टू बी रिज्यूम्ड. रिस्टोर नहीं, हाँ, रिज्यूम्ड. याद है ना मालिक. एलडीआर मार्क किया हुआ ये क्वेश्चन, अपने लिए ध्यान रखना लायक है. BI वाला सिनेरियो. नेक्स्ट पॉइंट आता है डेफिनेशन ऑफ थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज एंड रिस्क. ये तो तू आराम से हवा है तेरे लिए ये. ओके, तू तेरे को जानता है, तू चैप्टर 5 छोड़ दिया तो वल्नरेबल. चैप्टर 5 का क्वेश्चन आया तो थ्रेट, और जो मार्क्स आए रिस्क. ऐसा मत लिखना, लेकिन डेफिनेशन याद रखना. मालिक पक्का क्लियर. ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आया 3 क्वेश्चन. भाई बाकी कुछ याद ना आए, ये आंसर तो याद आता. टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव 5 पॉइंट, घर पे भागना मत. कंप्लीट एंड वर्केबल, आग नहीं बुझा पाया. कंपिटेंस ऑफ पर्सनल, बैंगलोर में चीजें मिली नहीं मिली. ऑप्टेनेबल, ऑपरेशनल, बंबू एंड तंबू, अप टू डेट एंड करंट. एंड लास्ट पॉइंट, सब लोग का कम्युनिकेशन. क्या होता, सक्सेस एंड फेलियर, ओवरऑल सक्सेस एंड फेलियर. मालिक पक्का क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट आता मेंटेनेंस टास्क ऑफ बीसीपी. मेंटेनेंस टास्क ऑफ बीसीपी, इफ यू रिमेंबर, अपन ने एक मैनेजमेंट पकड़ा. वो मैनेजमेंट, एक बंदा और 2 बंदा. याद आया, प्रतीक एंड करण. ओके, इफ रिमेंबर, डिटरमाइन ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अपडेटिंग बीसीपी स्ट्रैटेजी. नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेट एंड इन्फॉर्म चेंजेस टू द पर्सनल हु इज अकाउंटेबल टू अपडेट द प्लान. डिटरमाइन वेदर प्लान वाज केप्ट अप टू डेट. डिटरमाइन मेंटेनेंस प्रोसीजर एंड इंप्लीमेंट वर्जन कंट्रोल.
मालिक एवरीबॉडी क्लियर? ओके, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है नवंबर 16 में, चांसेस मुश्किल है लेकिन टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना। एंड लास्ट क्वेश्चन वापस एलडीआर है आपके लिए, सेल्फ असेसमेंट और ऑडिट ऑफ बीसीएम। 9 पॉइंट के ऊपर 1 पॉइंट नहीं होना चाहिए भाई, और कम भी नहीं होना चाहिए। ओके, सबसे पहला बीसीए, पहले 4 तो याद रख ले, बाकी 3 तो खवा। ओके, पहले 4 BCM capability, क्या key products have been identified. Next point is priorities have been defined. याद है मालिक? Next दो BCM capability is effective and up to date. BCM solution is effective and up to date. Next 3 point testing, maintenance, training. उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद तू क्या करता? Communication. And last point चेंज कंट्रोल। भारत माता की जय। मालिक पक्का क्लियर? दैट्स ए कंटेंट टू बी रिमेंबर्ड। और लास्ट क्वेश्चन है कंपिटेंस ऑफ पर्सनल इन ट्रेनिंग, ये भी नवंबर 16 में गया भाई। सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले ही शुड एक्टिवली लिसन। सेकंड पॉइंट, ही शुड सपोर्ट इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, रिस्पॉन्ड कंस्ट्रक्टिवली इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, अडैप्ट लीडरशिप स्टाइल। कल्चर कौन सा प्रमोट करना चाहिए? हेल्थ एंड सेफ्टी। ओके, ही शुड एनकरेज यू टू टेक ए कैलकुलेटेड रिस्क, ही शुड एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर। एंड लास्ट पॉइंट डेमोन्स्ट्रेट, सिद्धांतों वाला इंसान, याद है? डेमोन्स्ट्रेट पर्सनल इंटीग्रिटी। भारत माता की जय। समझा क्या पॉइंट? ओके, ये होने के बाद आप वो चार्ट पे आओ जो चार्ट के नीचे क्वेश्चन लिखा था। इफ रिमेंबर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीसीएम, याद आया मालिक? ओके, 5 ऑब्जेक्टिव चाहिए। सबसे पहले क्रिटिकल बिजनेस आर आइडेंटिफाइड। सेकंड, प्लान्स विल बी डेवलप्ड टू रिकवर की प्रोडक्ट्स और क्रिटिकल बिजनेसेस। तीसरा पॉइंट, आईएमपी बनाओ, बीसीपी बनाओ। चौथा, आईएमपी और बीसीपी को क्या करो? टेस्ट करो एंड अपडेट। इधर मेंटेनेंस वर्ड नहीं है, अपडेट है। एंड लास्ट पॉइंट, ये सब करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी? सीनियर मैनेजमेंट। याद रखियो, क्वेश्चन के लिए पॉइंट है। ओके, याद रखना, मतलब बाद में बोलना मत, मालूम ही नहीं पड़ा क्वेश्चन किधर से आया, वो था पहले इसमें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपन ने देखा, वंस दैट इज डन, यानी अब लॉजिकली देखोगे तो स्क्रीन से कंटेंट अपने एरिया खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। अब बचे 4 क्वेश्चन अपने लिए, इसमें से 100% एक आता, 101%, मतलब नो डाउट। अब ये 4 तेरे लिए और इंपॉर्टेंट वाले कैटेगरी में गए। हाउ मेनी, सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैकअप प्लान्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लान्स आर देयर? 4। कौन से? इमरजेंसी प्लान, बैकअप प्लान, रिकवरी प्लान एंड टेस्ट प्लान। ये पहले तीन प्लान इंडिविजुअल आ सकते हैं, ये मैंने बताया हुआ है, और ये तीनों प्लान का अपना अपना लॉजिक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बैकअप टेक्निक्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैकअप टेक्निक्स आर देयर? 4। फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप, मिरर बैकअप। भारत माता की जय। याद है ना? हाउ मेनी अल्टरनेट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज आर देयर और टाइप्स ऑफ बैकअप साइट्स आर देयर? 5। हॉट साइट, कोल्ड साइट, वार्म साइट, रेसिप्रोकल याद है ना? एंड थर्ड पार्टी साइट में और एक रिटेल है। व्हाइल ड्राफ्टिंग एन एग्रीमेंट, व्हाट आर द कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेस यू विल एंटर? सबसे पहले तू क्या करेगा? सबसे पहले 2 जन को आग लगा, प्रायोरिटी। ओके, उसके बाद कितने जल्दी देगा? हाउ सून? ओके, तू भूकंप आया तो आग लगी तो मत आ, कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट, एक के बाद कितने, नहीं और एक पॉइंट पूछ गया। ओके, द पीरियड फॉर विच द साइट इज अवेलेबल टू यूज, जून जुलाई अगस्त नहीं मिलेगा। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट, एक के बाद कॉन्करेंट यूजर्स, नंबर ऑफ कॉन्करेंट यूजर्स। एंड लास्ट पॉइंट क्या रहेगा भाई? ओके, रिसोर्सेज विच कैन बी यूटिलाइज। मालिक एवरीबॉडी क्लियर? दिस इज योर थर्ड पार्टी साइट। एंड लास्ट क्वेश्चन तो डिजास्टर रिकवरी प्रोसीजर प्लान है। ये कंटेंट तो आपके लिए वैसे ही है जैसे अपन ने डिस्कस किया हुआ है, तो इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटेंट विच कैन बी फ्लो अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक। ओके, तो यहाँ पर वो आप आंसर वो देख लेना, वो रीड मारना है, वो सेम कंटेंट है। यहाँ पर अपना चैप्टर 4 खत्म होता है। चैप्टर 4 तुम्हारे लिए 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कंफर्म है, 3 बेर मिनिमम पकड़ लो। 15 मार्क किधर नहीं गया भाई मेरे, और 17 मार्क मतलब ये है, और मैक्सिमम 20 मार्क तो जा सकता, पर 20 मार्क की एक्सपेक्टेंसी मत रखो, 15 तो किधर नहीं जाता, ये क्लियर है। और जिसमें मैं को समझा चुका हूं लेक्चर के टाइम पे। ओके, बीसीएम वाला पार्ट जो 8 क्वेश्चन है, हवा रट्टा मार। ओके, और जो लास्ट 4 क्वेश्चन के ये तोड़ रट्टा मार। वंस दिस इज डन, अब आते हैं अपन 20 मार्क वाले चैप्टर पे, एंड दैट इज योर चैप्टर 6। व्हेन वी डिस्कस अबाउट चैप्टर 6 का पॉइंट एकदम सिंपल है। ओके, जब हम लोग चैप्टर 6 बोलते हैं, मैं वापस बता रहा हूं, चैप्टर 6 20 मार्क के लिए आता है। लास्ट 5 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है मालिक, देख लो उसमें, सजेशन में देख लो, अपने बुक के पहला पेज में देख लो। लेकिन इस अटेम्प्ट के लिए आप 20 मार्क मत सोचो, आप 15 मार्क सोचो। ओके, 4-5 मार्क किसको दान करो? चैप्टर 8 को, ये याद रखो। जस्ट मेक इट श्योर, मतलब ये मत माँ कसम 20 मार्क का आने ही वाला है, कंफर्म है, अरे ये नहीं, चैप्टर 8 को दान करेंगे अपन। ओके, तो अपने लिए चैप्टर, विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर आई एम एक्सपेक्टिंग 15-16 मार्क, यानी हाउ मेनी क्वेश्चंस? 3 के ऊपर अपन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे भाई। तो सबसे पहले आते हैं चैप्टर 6 पे। आगे सब लोग चैप्टर 6 पे। ओके, चैप्टर 6 का सबसे पहला क्वेश्चन, नीड फॉर कंट्रोल एंड ऑडिट, मिला मालिक? 8 पॉइंट से। ओके, कौन सा? डेटा लॉस, इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग, ओके, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर अब्यूज, ओके, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, याद आएगा? चोरी हो जाएगा। फिर बाद में इन्वेस्ट इन आईटी, टेक्निकल वर्ड था, कंट्रोल्ड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यूज। फिर तेरा टेलीफोन नंबर, मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी, एंड लास्ट 2 पॉइंट, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी।
Next point is responsibility of IS auditor. How many responsibility of IS auditors are there? Total 6 responsibilities are there. Skill set याद है क्या मालिक? सबसे पहले you should have a sound knowledge. Second point, you should be technically qualified and certified. तीसरा point, you should have a knowledge of risk and control. यानी प्रभु का example. तो रिस्क एंड कंट्रोल का नॉलेज होना चाहिए. चौथा ITPP, उसके बाद स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस. एंड लास्ट पॉइंट चैप्टर 4 का नॉलेज होना चाहिए. बिजनेस कंटिन्यूटी. ये होने के बाद वाला आंसर तो हवा है रे भाई, ये तो याद आ जाए तेरे को. फंक्शंस ऑफ IS ऑडिटर टू हाईलाइट द रिस्क इन फॉलोइंग. 4 पॉइंट मेरे को बता. वीक पासवर्ड, inadequate security, invest in IT without requirement, poor governance, I'm using internet for personal purpose, inefficient नहीं, ineffective ITPP, and last point hacking, cracking, phishing, IT related frauds. आंसर थोड़ी इजी है, ध्यान रख लेना. ओके, ये होने के बाद कैटेगरीज ऑफ IS ऑडिट. एक्शन से याद आना चाहिए. सबसे पहला ऐसा था मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, फिर ये रूम का ऑडिट करेगा. IP फैसिलिटी, ये रूम के अंदर क्या यूज कर रहा है, सिस्टम एंड एप्लीकेशन, खरीदा या बनाया, सिस्टम डेवलपमेंट. एंड लास्ट पॉइंट सबको मिला था नेटवर्क, लेकिन नेटवर्क को नाम दिया है टेलीकम्युनिकेशंस, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो तेरे को हवा आना चाहिए. स्टेप्स इन IT ऑडिट. हाउ मेनी स्टेप्स इन IT ऑडिट आर देयर? स्कोपिंग, प्लानिंग, फील्ड वर्क, एनालिसिस, रिपोर्टिंग, क्लोजर. भारत माता की जय. समझा क्या रे? ओके, ये होने के बाद तेरे लिए आया सबसे LDR क्वेश्चन, ऑडिट ट्रेल. मां कसम ऑडिट ट्रेल भाई. ओके, 3 ऑब्जेक्टिव. इट मीट सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव, याद है ना? इट अचीव सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव. बट व्हाट आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट ट्रेल? डिटेक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इवेंट्स, टू पर्सनल अकाउंटेबिलिटी. याद आया कि नहीं मालिक? मुझे वापस चाहिए. व्हाट आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट ट्रेल? डिटेक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इवेंट्स एंड टू पर्सनल अकाउंटेबिलिटी. मालिक पक्का क्लियर है? ये होने के बाद आपके लिए आया इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर. मालिक ये तो याद आ जाए, आंसर इजी है. इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन 2 पॉइंट, एविडेंस कलेक्शन, एविडेंस इवैल्यूएशन. एविडेंस कलेक्शन में टोटल 6 पॉइंट. इनपुट गया, आउटपुट गया, स्टोरेज गया, ये 3 तो गया. नेक्स्ट AA, ऑडिट ट्रेल गया, ऑडिट एविडेंस गया. एंड लास्ट पॉइंट लीगल इश्यूज. एविडेंस इवैल्यूएशन में 2 है, सिस्टम जनरेटेड ट्रांजैक्शन एंड सिस्टमैटिक एरर्स. भारत माता की जय. पक्का क्लियर? अरे टिल ईयर पक्का क्लियर क्या? ओके परफेक्ट. ये होने के बाद ऑडिट ट्रेल हो गया. उसके बाद आया कैट टूल. कैट टूल तो भाई तेरा हवा. कैट टूल 5 पॉइंट. कौन से? स्नैपशॉट, ITF, स्कार्फ, CIS एंड ऑडिटोक्स. स्नैपशॉट इफ रिमेंबर स्क्रीनशॉट, उसमें से वर्ड जो हाईलाइट रखना है वो CAA है, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन. याद आया मालिक? उसके बाद है ITF, ये डमी एंटिटी करेगा, डमी एंटिटी करके डमी एंट्री पास करेगा. ये भी CAA देगा, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिकेशन. लेकिन ये ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं देगा, ऑफ कैश सिस्टम देगा. याद रखना. तीसरा आया स्कार्फ. स्कार्फ में तेरे को 6 पॉइंट या 5 पॉइंट याद है? करे 6 पॉइंट. ओके, पहले क्या देगा? सबसे पहले सैम्पलिंग, दूसरा स्नैपशॉट, तीसरा एप्लीकेशन सिस्टम एरर, वेरिएंस, एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, PP वेरिएंस, जॉब डिस्क्रिप्शन से आता है अलग, प्रोफाइलिंग, डेटा प्रोफाइलिंग. परफेक्ट. ओके, ये होने के बाद लास्ट क्वेश्चन था तेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था CIS. इफ रिमेंबर, इफ डेटाबेस मैनेजमेंट रीड्स एप्लीकेशन सिस्टम ट्रांजैक्शन, इट इज सेंट टू CIS. देन CIS determines whether transaction need to be verified further. If yes, next process are followed, or else wait for the instruction from DBMS. याद आया मालिक? और ये होने के बाद आपके लिए आया था ऑडिट हुक्स. एक ही लाइन, 8 फ्लैग सस्पिशियस ट्रांजैक्शन. ओके, ये वाला इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल दिया था अपन ने, याद है क्या? ओके, क्राइम पेट्रोल का एपिसोड हमेशा डिस्कस कर रहा है इसमें. और ये होने के बाद आया एडवांटेजेस ऑफ कैट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैट. मालिक पक्का क्लियर? एडवांटेजेस ऑफ कैट तेरे 4 थे. सबसे पहला टाइमली. ओके, सेकंड पॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव. तीसरा सरप्राइज. याद आया ना मालिक? चौथा और क्या होगा? परफेक्ट ट्रेनिंग टू न्यू यूजर्स. नेक्स्ट है 3 डिसएडवांटेज. सबसे पहले ऑडिटर है, तेरे को कौन सा नॉलेज लगेगा? टेक्निकल नॉलेज. सेकंड पॉइंट तेरे को क्या लगेगा? रिसोर्सेज. किसके? ऑर्गेनाइजेशन. और तीसरा यू नीड टू इन्वॉल्व इन सिस्टम डेवलपमेंट. याद आएगा? तेरे को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. अगर तू नहीं इन्वॉल्व हुआ तो मां कसम कैसे बताएगा तू रिक्वायरमेंट? ओके, ये हुआ तेरा पहला सेट विद योर चैप्टर 4, चैप्टर 6. मेरे ख्याल से चैप्टर 6 पक्का क्लियर इधर तक. फिर आया तेरा नेक्स्ट चैप्टर 6 का नेक्स्ट कंटेंट, एंड दैट इज कॉल्ड परफॉर्मिंग IS ऑडिट. लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 6 का पॉइंट, परफॉर्मिंग IS ऑडिट. आराम से. ओके, याद आए नहीं आए जो भी है, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रह के वो कंटेंट देखो, वो नोट्स वोट्स देख के अपडेट करो. सबसे पहला पॉइंट मटेरियलिटी एंड सिग्निफिकेंस. 6 आइटम थे मटेरियलिटी एंड सिग्निफिकेंस में, याद होगा तो. सबसे पहला इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर. सेकंड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट. तीसरा पॉइंट मटेरियलिटी इन फाइनेंशियल ऑडिट, सिग्निफिकेंस इन परफॉर्मेंस ऑडिट. चौथा पॉइंट मटेरियलिटी एंड सिग्निफिकेंस विल बी क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव. याद है मालिक? 5वां पॉइंट मटेरियल सिग्निफिकेंट विल रिक्वायर लेस अटेंशन और नो अटेंशन. आइटम को इग्नोर कर सकते हो. एंड लास्ट पॉइंट, इट इज वन टाइम और आइटरेटिव. परफेक्ट. ओके, सेकंड पॉइंट याद करने की कोशिश करो, लंबा आंसर है. ऑडिट टेस्टिंग. व्हाट आर द कंसीडरेशन? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं. व्हाट आर द कंसीडरेशन व्हिच आर एड्रेस्ड इन ऑडिट टेस्टिंग? याद है मालिक? ओके, पहले 6 पॉइंट और 7वां था वैलिडेशन. पहले 6 पॉइंट देखते हैं. सबसे पहला एंड यूजर एप्लीकेशन को टेस्ट कर. सेकंड कैट यूज कर. थर्ड डेटा दे. कौन सा डेटा? वैलिड, इनवैलिड. एवरीबॉडी क्लियर? चौथा पॉइंट तेरे कौन सा देगा? वैलिड, इनवैलिड के बाद तेरा कंसर्न किस पे रहेगा? कंट्रोल टेस्टिंग. 5वां सिनेरियो, एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग डिपेंड ऑन सेंसिटिविटी ऑफ एप्लीकेशन. एंड लेस तेरे लिए डर क्या है रे?
exposure of data. And last point is what are the validation? Validation will be done in 5 ways. Asking the same question with different personnel. Asking a same question with same personnel at different times in different ways. Third point, comparing checklist with documentation, comparing checklist with observation. And last point, conducting mini studies of critical phases of operation. मिला मालिक? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बेसिक प्लान. याद करो इधर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बेसिक प्लान. याद आया क्या? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. तोड़ इजी है. सबसे पहला, प्लानिंग विल बी सेम और अलग अलग will vary depending on size, complexity and knowledge. याद है मालिक? Second point, planning is before planning what you should have knowledge of business. तीसरा, planning, I may wish to discuss the planning with whom? Management, staff and audit committee. बैठा भेजे में. चौथा point पहले point जैसा ही हुआ. Content will vary if you remember, but यहाँ पर थोड़ा सा wording अलग लगना है. Size, complexity and methodology. And last point is planning is one time or iterative. भेजे में क्या मालिक? 5 items तेरे को ध्यान रखनी है बेसिक प्लान में. After that, we discuss preliminary review. In preliminary review, what are the critical factors to be considered in preliminary review? आराम से total 5 critical factors है जो अपन ने discuss किए. सबसे पहला knowledge of business, understanding of technology, understanding of internal control system. उसके बाद था legal consideration and audit standards. And last था risk assessment. ये आपको याद नहीं आएगा, मैंने आपको बताया भी था, ये generalize है. तो यहाँ पर generalize way में याद रखो. सबसे पहला point है knowledge of business. 6 point है. देख इधर knowledge of business में क्या दिखता है. सबसे पहला general क्या दिखेगा? Industry factors. Second point, मेरे client का nature of business. तीसरा, मेरे क्लाइंट की क्या लग सकती है? जनरल एक्सपोजर. मेरे क्लाइंट के क्लाइंट, सप्लायर, बिजनेस पार्टनर. याद आया क्या मालिक? पांचवा पॉइंट, मेरे क्लाइंट के टॉप मैनेजमेंट की औकात, कॉम्पिटेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट. और मेरे क्लाइंट का आईटी डिपार्टमेंट. इसके बाद आया अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी. अंडरस्टैंडिंग मालिक याद है ना? ये 6 पॉइंट मेरे को ध्यान रखने हैं. ये 6 पॉइंट ध्यान रखना है. उसके बाद आया अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी. अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी में तेरे लिए 7 पॉइंट है. सबसे पहले एनालिसिस ऑफ बिजनेस प्रोसेस एंड लेवल ऑफ ऑटोमेशन. सेकंड ऐसा क्या था? डिपेंडेंसी ऑन आईटी. तीसरा एनटीई, नेटवर्क टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर, एक्सटेंडेड एंटरप्राइज आर्किटेक्चर. उसके बाद नई टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजीज. एंड लास्ट पॉइंट क्या है? आईटी पीपी. मालिक पक्का क्लियर? ये पॉइंट ध्यान रखना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी में. अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल, लीगल कंसिडरेशन, ऑडिट स्टैंडर्ड्स एंड रिस्क असेसमेंट. ये खाली पॉइंटर है. लेकिन ये खत्म हुआ तो मैंने आपको एक चैप्टर ऑडिट का लिखाया हुआ है. हाउ मेनी टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ रिस्क आर देयर? हाउ मेनी रिस्क आर देयर? 3. इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड जस्ट मेक इट श्योर यू आर राइटिंग द मसाला फ्रॉम सिस्टम्स पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, ऑडिट का मसाला नहीं लिखा है मैंने ये सजेस्टेड आंसर में लिखा है. सजेस्टेड आंसर में उन्होंने ऑडिट का मसाला नहीं लिखा है, उन्होंने सिस्टम के मसाले में लिखा है. नोट रखना, वो सिस्टम का मसाला है. ओके, वहां पर ऑडिट का मसाला अलग है, सिस्टम का मसाला अलग है. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज योर रिस्क बेस्ड ऑडिट प्लान. Okay, risk based audit plan में मालिक क्या है? What are the 4 steps? Inventory information systems and categorize them. Second point, identify critical. Third point, severity of impact. याद है क्या? याद दिलाता हूँ. First point, okay, CBS account HR XYZ. Second, CBS and XYZ. तीसरा, CBS और XYZ में से कौन सा सीवियर है? CBS फिर XYZ आएगा. And last point, based on above assessment, determine okay audit priorities. ये सारा blah 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 blah. Audit priorities, audit schedule, audit frequency and audit resources. मिला मालिक? Chapter 6 content है. नहीं बोला तो भी ओके, नहीं बोला. एंड एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो चैप्टर 3 में जाता है, वो ऑलरेडी तुमको पता है अभी. ओके, चैप्टर 3 में जो जाता है वो कंटेंट कौन सा रहेगा मालिक? ओके, इट इज इफ यू रिमेंबर. अरे मां कसम किधर है? Okay, if you remember this one, audit trail for application control and managerial control. But doesn't matter. Okay, I am expecting total 3 questions from this chapter. Okay, जिसमें से मैंने आपको हाईलाइट किया, अगर याद है, देखो मैंने इधर भी बताते वक्त देखो, पहले वाला ब्लैक और नेक्स्ट वाला रेड, यानी ये 2 डिवाइड किए थे. याद है कि पढ़ाते पहले वाले ब्लैक में से कंफर्म एक क्वेश्चन है और बाद में वाले रेड से एक कंफर्म का. हमेशा का पैटर्न है. लास्ट 5 आइटम का निकाल ले रहे. ओके, ये 2 आते हैं और एक परफॉर्मिंग आईएएस ऑडिट पकड़ ले. ये 3 क्वेश्चन तो तेरे किधर नहीं गए रे भाई. और तेरे सामने है, तेरे ये चैप्टर इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर कंपैरेटिवली. ओके, ये होने के बाद अपन के लिए आया चैप्टर 7. चैप्टर 7 ओके, इसके बाद इसमें पार्ट का चैप्टर 7 नहीं है. चैप्टर 7 में अपने लिए क्या था? इफ यू रिमेंबर चैप्टर 7 क्या था? चैप्टर 7 में सबसे पहले अपन ने किया SA 402. मिला क्या मालिक? आगे चैप्टर 7 पे. Okay, SA 402. How many types of reports are there? 2. Type 1 report, Type 2 report. Type 1 report में क्या होंगे? 2 आइटम. कौन से? Description of control and whether control is achieving objectives. भेजे में क्या मालिक? Type 2 report पहले आइटम, all items of Type 1 और एक एडिशनल डिजाइन तो हो गया. ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, डिजाइन तो सेकंड में देखा तूने, पहले टाइप 1 के. तो यहां पर क्या था? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. सेकंड पॉइंट, आराम से ISO 27001 और ISMS. याद आएगा मालिक? पहला सिनेरियो, व्हाट आर द फेजेस ऑफ ISMS? वन ऑफ द इजीएस्ट आंसर, PDCA साइकिल. याद आएगा? प्लान, डू, चेक, एक्ट.
व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आईएसए और आईएसओ और व्हाई ऑर्गेनाइजेशन शुड अडॉप्ट आईएसओ 4+4 याद है क्या? सबसे पहला बेनिफिट्स क्या रहेगा? सबसे पहला एक्सटेंशन ऑफ करंट क्वालिटी सिस्टम, मालिक मिला क्या? सेकंड कॉन्फिडेंस इन स्टेक होल्डर। थर्ड पॉइंट, बॉस तेरा जो बंदा करने वाला है वो अलग रहेगा, इंडिपेंडेंट रिव्यू, कुछ करने वाला नहीं था, कर रहा तो है, अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफाई रिस्क, याद है मालिक? नेक्स्ट 4 पॉइंट, 1 सर्टिफाइड, यू आर एक्सेप्टेड ग्लोबली, वर्स्ट केस सिनेरियो, होलिस्टिक अप्रोच, तीसरा चौथा तू अलग हो जाएगा, अलग, मार्केट डिफरेंशिएशन एंड कॉन्फिडेंस जैसा ही, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। मेरे ख्याल से आंसर पक्का क्लियर है। तीसरा याद है ना मालिक? तीसरा सिनेरियो एनसीएसपी 2013, ओके एनसीएसपी 2013 में फिर 5 आराम से। पहला सिक्योर साइबर इकोसिस्टम, नेक्स्ट इज सिक्योर एश्योरेंस फ्रेमवर्क, नेक्स्ट इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसको स्ट्रेंथन करना है। पहले वाला टू क्रिएट था, तीसरा वाला टू स्ट्रेंथन था, चौथा पांचवा 24/7 क्या? एनसीआईआई एंड आईसीटी भेजे में गया मालिक। नेक्स्ट 5 क्या रहेगा अगले 5 साल में? ओके मैंने कुछ कंप्लाई किया तो फिजिकल बेनिफिट, रिलायंस मेट्रो, पब्लिक तेरा पैन कार्ड नंबर, प्राइवेसी एंड लास्ट सिनेरियो प्राइवेसी यानी प्राइवेसी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट वाज ग्लोबल कोऑपरेशन एंड लास्ट पॉइंट वाज तेरा पैन कार्ड नंबर, प्राइवेसी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। मालिक एवरीबॉडी क्लियर? इसके बाद अपन ने चालू किया था दैट वाज आईआरडीए, आरबीआई एंड सेबी। आराम से ओके इस कंटेंट वाइज आराम से कीजिए, स्टेबलाइज लीजिए, घाई मत कीजिए इसमें, घाई करोगे तो या थोड़ा घाई में मिस आउट हो जाएगा। आईआरडीए में 2 पॉइंट थे, एक था सिस्टम ऑडिट और एक था सिस्टम कंट्रोल, याद है मालिक? सिस्टम ऑडिट रिक्वायरमेंट 3 कितने साल में ऑडिट करेगा? 3 साल में एक बार, ये करने वाला 3 मतलब ऑडिट के चौथा पॉइंट प्रिलिमिनरीज था, पहले 3 साल में एक बार। सेकंड ये करने में कौन नहीं बन सकता ऑडिटर? करंट, इंटरनल, स्टैट्यूटरी एंड कॉन्करेंट। तीसरा जो ऑडिटर होगा वो सीए फर्म को कितने साल का एक्सपीरियंस? 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस। और चौथा सिनेरियो एकदम बेसिक एग्जांपल, प्रिलिमिनरीज, बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट यू आर एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन दिस इंफॉर्मेशन। व्हाट आर द इंफॉर्मेशन? 8 सबसे पहला पॉइंट लोकेशन, आईटी एप्लीकेशन, ओके नेटवर्क, सिस्टम लेआउट, याद है मालिक? चौथा पिछले साल का प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट, पीपीपी, एसओपी, बीसीपी, एसपी एंड लास्ट पॉइंट इंटरनल सर्कुलर्स एंड गाइडलाइंस। मालिक एवरीबॉडी क्लियर? उसके बाद सिस्टम कंट्रोल तो अकेला आना नामुमकिन है। 3 कंट्रोल है। सबसे पहले देयर शुड बी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ डेटा, नो मैनुअल ट्रांसफर शुड बी हैपन। सेकंड हर एक एंट्री पॉइंट पे ऑडिट ट्रेल एंड तीसरा सिनेरियो देयर शुड बी सेपरेट लॉगिन फॉर एवरी यूजर। मेरे ख्याल से आंसर पक्का क्लियर? नेक्स्ट आया आरबीआई का सिनेरियो अपने लिए लास्ट आइटम में जा चुका। आरबीआई का सिनेरियो सबसे पहला कंटेंट है व्हाट आर द सिस्टम कंट्रोल्स इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पॉइंट पे। ओके मई 16 में ये क्वेश्चन गया था। ओके कंट्रोल्स केस में कैसे है? 7 पॉइंट है। जिसने सिस्टम बनाया वो ऑपरेशन में नहीं प्ले करना चाहिए, याद है क्या? डिजाइनर शुड नॉट प्ले रोल इन ऑपरेशन। उड़ गया सर्वर, उड़ गया, कंटिजेंसी प्लान, ओके अटैक, अप्रोप्रिएट कंट्रोल, सारे ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया, यूनिफॉर्मिटी ऑफ सॉफ्ट, ये करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी? सीनियर मैनेजमेंट, याद है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट सिनेरियो ओके ऑडिट कितने साल में होना चाहिए? 1 साल। एनुअल रिव्यू ऑफ आईएएस ऑडिट पॉलिसी, और 3 साल में एक बार क्या होना चाहिए? क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग। भारत माता की जय, पक्का क्लियर? ये होने के बाद अपना बैंक का ऑडिट रिक्वायरमेंट, सिस्टम ऑडिट रिक्वायरमेंट, आराम से सिस्टम ऑडिट रिक्वायरमेंट सबसे पहला पॉइंट क्या है? ओके हर साल में एक बार ऑडिट होगा। सेकंड ऑडिट शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, दे शुड रिपोर्ट टू सीआईए चीफ इंटरनल ऑडिटर, याद है कि नहीं मालिक? तीसरा पॉइंट ये आईएएस ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट, कॉम्पिटेंट, ड्यू प्रोफेशनल ड्यू केयर। चौथा पॉइंट इंडिपेंडेंट शुड बी अपीयरेंस एंड माइंड, याद है मालिक? पांचवा पॉइंट एक्सेस, याद है क्या मालिक? एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन। मालिक पक्का क्लियर है? पांचवा पॉइंट बॉस उसके स्कोप में 2 चीज होनी चाहिए, आईटी गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी गवर्नेंस। एंड लास्ट पॉइंट बॉस ही शुड टेक केयर ऑफ विच ब्रांचेस? ऑल, लेकिन मेजर कंटेंट लार्ज एंड मीडियम साइज ब्रांचेस। और ये करते वक्त उसने टोटल बॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट आईटी, फिजिकल, लॉजिकल, ये सब लिखा हुआ है। दिस इज व्हाट योर आरबीआई का सिनेरियो। और उसके बाद आता है सेबी। मैंने ये तीनों एलडीआर मार्क किया क्योंकि तीनों में अपनी प्रोबेबिलिटी 4/5 है। एक अटेम्प्ट छोड़ दिया तो वो छोड़ दिया, बाकी सब अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके इट इज ओनली November 15 व्हेन द क्वेश्चन वाज नॉट देयर इन दिस ऑडिट, वेरियस अदर ऑडिट, जस्ट मेक इट क्लियर। ओके ये अभी आया सेबी केस में। ओके सेबी केस में तेरा सबसे पहला आता है व्हाट आर द सिस्टम ऑडिट रिक्वायरमेंट इन सेबी। मिला क्या मालिक? सबसे पहला ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड एज बेस्ड ऑन नॉर्म्स, टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड गाइडलाइंस। सेकंड पॉइंट हु विल अपॉइंट द ऑडिटर? ऑडिट बेस्ड ऑन ऑडिटर सिलेक्शन नॉर्म्स एंड टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ओके वो ऑडिटर कितने साल काम करेगा? 3 साल, याद है ना मालिक? तीसरा पॉइंट स्कोप कौन डिसाइड करेगा? ऑडिटर एंड ऑडिटी बेस्ड ऑन पास एक्सपीरियंस। वो ऑडिट शेड्यूल कितने दिन में देगा? 2 महीने पहले ऑडिट चालू करने के, याद है? चौथा पॉइंट सेबी कैन एक्सटेंड द स्कोप। पांचवा ऑडिट विल बी कंडक्टेड, रिपोर्ट विल बी गिवन अलॉन्ग विद कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस, याद आया मालिक? ओके अब कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट देगा तो उसके अगेंस्ट मेरे को क्लाइंट से क्या चाहिए? नॉन कंप्लायंस के ऊपर कमेंट्स एंड दे शुड टेक करेक्टिव एक्शन विद इन 3 months. Okay, and what is required? Follow on audit is required. And last point, comment should be submitted to SEBI within
1 month of completion of audit. Everybody clear? ये होने के बाद था सिस्टम कंट्रोल ऑडिट केस में, SEBI केस में 2 पॉइंट है. पहली बात सारे साइन करके दे दो भाई, एक्नॉलेजमेंट करके दे दो कि कंट्रोल कौन एक्नॉलेजमेंट देगा? ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड BOD. एंड सेकंड पॉइंट, KYC के टाइम पे अपलोड डाउनलोड एंड मॉडिफाई ऑडिट होने चाहिए. मालिक क्लियर? तीसरा क्वेश्चन अपने लिए LDR था, ऑडिट सिलेक्शन नॉर्म, ऑडिटर सिलेक्शन नॉर्म. मालिक मालूम है ना, ये तो आंसर तोड़ दिया है. 5 पॉइंट, 3 साल का लॉजिक था. पहला पॉइंट, वो ऑडिटर को कितने साल का एक्सपीरियंस? 3 साल. दूसरा, एक्सपीरियंस किसके हिसाब से चाहिए? टर्म्स ऑफ रेफरेंस. तीसरा, कोविड का नॉलेज चाहिए, याद आएगा. चौथा पॉइंट, वो ऑडिटर का ये क्लाइंट के साथ पिछले 3 साल में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चाहिए, याद है मालिक. एंड पांचवा और आखिरी पॉइंट, वो ऑडिटर के अगेंस्ट पेंडिंग केस नहीं होने चाहिए, वो जो SEBI जुरिडिक्शन में आते हैं. मेरे ख्याल से मालिक पक्का क्लियर है. ये हो गया SEBI का पॉइंट. और लास्ट था ऑडिटर सिलेक्शन, ऑडिट रिपोर्ट नॉर्म्स. मिला क्या मालिक? ऑडिट रिपोर्ट नॉर्म्स तो 2 है रे बेटा. पहला पॉइंट, ओके, जो ऑडिट रिपोर्ट स्टार्टिंग में दी जाती है, और दूसरा फॉलो ऑन रिपोर्ट. लेकिन फॉलो ऑन रिपोर्ट को फॉलो ऑन रिपोर्ट नहीं बोला है, सिस्टम रिपोर्ट ही याद रखना है. दैट्स योर कंटेंट. एंड दिस ब्रिंग्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 7, एंड दैट इज कॉल्ड ITIL. ITIL, हाउ मेनी बुक्स आर देयर मालिक? 5. मां कसम, हाउ मेनी बुक्स आर देयर? 5. कौन से मालिक? पहला पॉइंट, ओके, सर्विस स्ट्रैटेजी, सर्विस डिजाइन, सर्विस ट्रांजिशन, सर्विस ऑपरेशन एंड सर्विस इंप्रूवमेंट. याद आएगा मालिक? उसके बाद आया सर्विस स्ट्रैटेजी में कितनी बुक? सर्विस स्ट्रैटेजी, सर्विस स्ट्रैटेजी मेरी होंडा सिटी, ओके, काज गया. डिमांड मैनेजमेंट, डिमांड आया तो सर्विस जनरेशन पर होना चाहिए. फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एंड करने वाला बंदा बिजनेस रिलेशन मैनेजमेंट. सेकंड, सर्विस डिजाइन, तू आया तो मैंने क्या दिया? कैटलॉग, ओके, 2 घंटे. SLA, मंडे टू फ्राइडे, अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट, एक साथ में 50 कार, कैपेसिटी मैनेजमेंट, बाहर से आने वाला है, सप्लायर मैनेजमेंट. सर्विस ट्रांजिशन का तेरा उसकी नाम से चालू कर, सर्विस ट्रांजिशन प्लानिंग एंड सपोर्ट. मिला मालिक? दूसरा सिनेरियो क्या होगा? ओके, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग करके क्या मिलेगा? नॉलेज. चेंज मैनेजमेंट, और चेंज करना, एक डेट बता, एक डेट, रिलीज मैनेजमेंट. एंड लास्ट पॉइंट इज सर्विस ऑपरेशन. मालिक सर्विस ऑपरेशन में तेरे पास 5 है. पहला पॉइंट, हेल्प डेस्क होना चाहिए, उसको मालूम कैसे पड़ेगा? इवेंट लॉगिंग, इंसिडेंट मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट. याद दिला दो, इंसिडेंट मैनेजमेंट वो इमीडिएटली रिसॉल्व करेगा, और एप्लीकेशन मैनेजमेंट, ओके, रूट कॉज ऑफ एरर रहा तो वो आइडेंटिफाई करेगा. एंड लास्ट पॉइंट इज रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट. मालिक पक्का क्लियर? नाउ कमिंग ऑन योर 20 मार्क्स चैप्टर, अगेन चैप्टर 5, मिनिमम 20 मार्क्स, मैक्स टू मैक्स 25-26 मार्क्स, उसके ऊपर नहीं जाएगा. ओके, सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 5 का. सबसे पहला पॉइंट, अप्रोचेस. अपन ने अप्रोचेस किए, अगर याद हो गए तो 6 अप्रोचेस थे. ट्रेडिशनल अप्रोच, प्रोटोटाइप अप्रोच, इंक्रीमेंटल अप्रोच, स्पाइरल, RAD एंड अजाइल. पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच में बेसिक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं. ओके, 6 पॉइंट अपन ने बेसिक प्रिंसिपल में देखे. सबसे पहला, ओके, सॉफ्टवेयर विल बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग स्टेजेस. सेकंड पॉइंट, वंस द स्टेज इज कंप्लीट, देन ओनली यूजर कैन गो ऑन नेक्स्ट स्टेज. इफ यूजर इज ऑन अ पर्टिकुलर स्टेज, ही कांट कम बैक टू द प्रायर स्टेजेस. स्लाइड मूवमेंट्स आर possible. Third point, most important, emphasis of this approach will be on foolproof, controlled, documented and secure system. चौथा scenario एकदम logically clear है. Okay, after end of every stage, what is generated? Deliverable. And last point, it can be used only when requirements are completely clear. And last point, okay, it is also called waterfall model. Okay, बाकी strength और weakness आप customize करो, कोई problem नहीं, लेकिन ये basic principle को change मत होने दो. Second point आता prototype. Okay, prototype वाले इसमें what are the 4 steps of prototype? Okay, if you remember, identify initial requirement, identify initial requirement, develop initial prototype, test and revise. याद है ना? And fourth step is obtain user sign off, end user sign off for the final prototype, or scrap the prototype, develop new prototype using knowledge gained from scrap prototype. मालिक मिला क्या? तीसरा सिनेरियो आया incremental model. आराम से इसमें वर्डिंग से ध्यान रखने रहते हैं. Incremental model, software will be developed in parts. Okay, second point, each incremental model uses waterfall model and prototyping philosophy. तीसरा point, each build is developed using waterfall model. चौथा point, each build is designed, developed and tested incrementally. थोड़ा little more is added at each and every time. It is also called series of mini waterfall. And last point, it can be used in following 2 scenarios: if requirements are completely clear, or when requirements are partly clear, partly unclear. नेक्स्ट पॉइंट था अपने लिए LDR वाला अप्रोच. स्पाइरल में 4 स्टेप्स है आपके लिए. सबसे पहला, गैदर इंफॉर्मेशन इन डिटेल एज मच एज पॉसिबल. स्टेप 2, ओके, डेवलप प्रिलिमिनरी डिजाइन व्हिच शुड बी अप्रोक्सीमेशन ऑफ सिस्टम. हियर ऑर्गेनाइजेशन में फेस द रिस्क ऑफ अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स. दिस रिस्क कैन बी मिटिगेटेड बाय यूजिंग प्रोटोटाइपिंग मॉडल. सबसे क्रिटिकल एलिमेंट था. तीसरा पॉइंट, प्रोटोटाइप 1 ऑफ सिस्टम बनाओ, प्रोटोटाइप 2 ऑफ सिस्टम बन जाएगा, और मतलब डिजाइन प्रोटोटाइप 2 बाय फॉलोइंग सर्टेन प्रोसीजर्स. ओके, नेवरदलेस दिस इज योर स्पाइरल का पॉइंट. स्पाइरल में एक चीज की तरफ हाईलाइट करा दूं, स्पाइरल यूजेस वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल. सेकंड पॉइंट, इट कैन गैदर द इंफॉर्मेशन आइदर बाय टॉप डाउन और बॉटम अप.
ओके याद है ना मालिक, वो पहले वाले अप्रोच में नहीं था. नेक्स्ट था आरएडी. आरएडी का फुल फॉर्म रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट. ओके 9 पॉइंट है आराम से. सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड रैपिडली, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर इन लीस्ट पॉसिबल टाइम ड्यूरेशन. सेकंड पॉइंट, सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एट लोअर कॉस्ट. तीसरा पॉइंट सबसे क्रिटिकल एलिमेंट आरएडी के, इसमें क्या होगा, मिनिमल प्लानिंग. चौथा कौन इन्वॉल्व हुआ, एंड यूजर इन्वॉल्वमेंट. किसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, लीस्ट एम्फेसिस ऑन सॉफ्टवेयर इंजन. किसकी मदद से सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कंप्यूटराइज्ड टूल्स. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम पे खत्म करना मतलब टाइम पे खत्म करना. लेकिन इफ प्रोजेक्ट स्लिप अवे, आइदर टाइम बॉक्सेस विल बी इंक्रीज और द रिक्वायरमेंट्स व्हिच आर ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस विल बी डिलीटेड टू फिट इनटू टाइम बॉक्स. एंड लास्ट दो नाम, इट इज आल्सो कॉल्ड जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड लास्ट इट इज आल्सो कॉल्ड रैपिड प्रोटोटाइपिंग. भारत माता की जय. पक्का क्लियर. ओके ये होने के बाद आपके लिए लास्ट आया अजाइल भाई. ओके ये वाला सिनारियो है. सबसे पहला पॉइंट, सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इंक्रीमेंटली. इंक्रीमेंटली वर्ड याद रखना, इंक्रीमेंटली, बट इंक्रीमेंट इज डेवलप्ड ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. सेकंड पॉइंट, वर्किंग सॉफ्टवेयर. इफ यू रिमेंबर, वर्किंग सॉफ्टवेयर को अपन ने बिल्ड बोला हुआ था. बिल्ड की जगह इधर नाम क्या यूज किया, वर्किंग सॉफ्टवेयर. वर्किंग सॉफ्टवेयर इज प्रिंसिपल मेजर ऑफ प्रोग्रेस. तीसरा पॉइंट, वर्किंग सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड फ्रीक्वेंटली. चौथा सॉफ्टवेयर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय रैपिड डिलीवरी ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर. पांचवा पॉइंट, वेलकम चेंजेस रिक्वायरमेंट इवन लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. नेक्स्ट पॉइंट, फेस टू फेस कम्युनिकेशन. नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन, सॉरी फेस टू फेस कम्युनिकेशन है तो रोज के रोज किसको मिलना पड़ेगा, बिजनेस पीपल एंड डेवलपर. लेकिन सामने वाला बंदा छोड़ के जा सकता है, भाई भाई भाई, इसलिए सामने वाला कौन चाहिए, ट्रस्टेड पार्टीज. एंड लास्ट दो पॉइंट है सिंप्लिसिटी एंड एडेप्टिव. मालिक पक्का क्लियर. ये होने के बाद आपको 3 क्वेश्चन लिखा है एसडीएलसी चालू करने पहले. 3 क्वेश्चन कौन से हैं. सबसे पहला, ओके, एडवांटेजेस ऑफ एसडीएलसी, डिसएडवांटेजेस ऑफ एसडीएलसी एंड फ्रॉम आईएएस ऑडिट पर्सपेक्टिव व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसडीएलसी. पहले दूसरे मेरे को डिस्कस नहीं करना, वो तुम रीड मान लेना. लेकिन फ्रॉम आईएएस ऑडिट पर्सपेक्टिव आई नीड टू डिस्कस इट आउट. व्हाट आर द 4 एडवांटेजेस फ्रॉम आईएएस ऑडिट पर्सपेक्टिव. सबसे पहले तू मुझे क्या दे सकता, गाइड कर सकता. सेकंड, मैंने कांड कर लिया, इवैल्यूएशन. ओके तू क्या बताएगा मुझे, डॉक्यूमेंटेशन. और तू सीए है, कंप्लायंस. बात खत्म. मेरे ख्याल से मालिक पक्का क्लियर. नाउ वी एंटर इनटू द स्टेजेस का एनवायरनमेंट एंड स्टेजेस के एनवायरनमेंट गोज विद योर फर्स्ट स्टेज, स्टेज 1, दैट इज कॉल्ड, ओके व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व. स्टेज 1 याद है क्या स्टेजेस, एक बार मेरे को 7 स्टेजेस नाम बता दो. प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, implementation, टेस्टिंग, implementation, PIR एंड मेंटेनेंस. मालिक पक्का क्लियर. सबसे पहला पॉइंट आपके लिए आया प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन. हाउ मेनी एक्टिविटीज आर देयर, 5. IOP, IO, DOS, FS एंड RTM. एवरीबॉडी क्लियर. IOP में कितने प्रॉब्लम, 4. बिजनेस प्रॉब्लम, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट, लीगल रिक्वायरमेंट. ओके मालिक क्लियर. IO में कितना प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं. DOS में 3 क्वेश्चन, कौन से, क्वेश्चंस, फैक्टर्स, मेथड्स. क्वेश्चंस, फैक्टर्स, मेथड. क्वेश्चंस, फैक्टर्स, मेथड. क्वेश्चंस कितने हैं, 7. फंक्शनलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, इंटरफेस, कंस्ट्रेंट्स, डेटा टू बी प्रोसेस एंड कंट्रोल. लेकिन ये मैंने सिक्योरिटी बोला, सिक्योरिटी नहीं, वो रिलायबिलिटी है. ओके याद रखना, फंक्शनलिटी, performance, reliability, interface, constraints, data process and control. Okay, next question is what are the factors to be considered while eliciting information. याद है क्या, eliciting किससे बात करे, प्रोजेक्ट मैनेजर. किसको इंटरव्यू करे, एंड यूजर. क्या देखे, इम्पैक्ट. 2 फैक्टर्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. खाली क्वांटिटेटिव को वर्ड क्या रखना, इकोनॉमिक बेनिफिट्स. एंड 2 प्राइमरी मेथड्स टू गैदर इन्फॉर्मेशन. कौन से, रिव्यू इंटरनल डॉक्यूमेंट्स एंड कंडक्ट इंटरव्यूज. एंड लास्ट पॉइंट इज फिजिबिलिटी स्टडी. ये तो आंसर थोड़ी सी है. लॉबस्टर फ्राई, लीगल, ऑपरेशनल, बिहेवियर, शेड्यूल, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, रिसोर्स, फाइनेंशियल. 3 एंगल्स, TOE. Why feasibility study? Determine lobster fry. Just remember point. Everybody clear? 3 angles याद है ना. feasibility study का PM का क्वेश्चन है मालिक, ध्यान रखना. ओके और RTM कुछ याद नहीं रखना. नेक्स्ट आता आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस स्टेज. पहला क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस. याद है ना, ये खुद क्वेश्चन है पूरा. FFT, AOP, ROP. लेकिन AOP, ROP की जगह लिखेंगे वेरीफाई द रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीट, कंसिस्टेंट, अनएम्बिगुअस. याद है ना. ओके उसके बाद है SDT, सिस्टम डेवलपमेंट टूल. उसके बाद है मॉडल एंड डॉक्यूमेंटेशन. पहले बात करते हैं FFT. हाउ मेनी फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स आर देयर, 4. डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यूज, क्वेश्चनर्स, ऑब्जर्वेशन. मालिक पक्का क्लियर. व्हाट आर द एरियाज टू बी रिव्यूड अंडर एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट सिस्टम. ओके कौन से रह गए, हिस्ट्री, इनपुट, डेटा फाइल्स मेंटेन, मेथड, प्रोसीजर्स, डेटा कम्युनिकेशन, आउटपुट, इंटरनल कंट्रोल, फिजिकल एंड लॉजिकल एंड ओवरऑल एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट सिस्टम. मालिक पक्का क्लियर. तीसरा सिनेरियो AOP, ROP छोड़ दीजिए. उसके बाद आया SDT. SDT में कितने, 4. SCF, UI, DAR, DSP. SCF में 4 टूल थे. SCF, सिस्टम कंपोनेंट फ्लो. याद है क्या, फ्लो चार्ट्स, डेटा फ्लो डायग्राम, केस टूल एंड मैट्रिक्स. याद है मालिक. UI में 4 जनरेटर, स्क्रीन जनरेटर, मेनू जनरेटर, रिपोर्ट जनरेटर, कोड जनरेटर. याद है मालिक. DAR में एक ही, डेटा डिक्शनरी. एंड DSP में 2, डिसीजन टेबल एंड डिसीजन ट्री. पक्का क्लियर मालिक. ओके इसमें से मेरे को चाहिए डेटा फ्लो डायग्राम. हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर फॉर डेटा फ्लो डायग्राम. 1 इज डेटा सोर्सेज एंड डेस्टिनेशन, डेटा flow. Second, third is data transformation and data stores. Data dictionary याद आ रहा है क्या मालिक. What are the items included in data dictionary? 6 आइटम. Identify data field, length, type and range. याद है मालिक. Identify source of data. Identify computer program which stores. Identify computer file which
क्या रहेगा? सॉरी, आइडेंटिफाई कंप्यूटर प्रोग्राम विच मॉडिफाई, आइडेंटिफाई कंप्यूटर फाइल विच स्टोर्स, आइडेंटिफाई इंडिविजुअल परमिटेड एक्सेस कंप्यूटर फाइल, आइडेंटिफाई इंडिविजुअल नॉट परमिटेड एक्सेस कंप्यूटर फाइल. मेरे ख्याल से आंसर पक्का क्लियर everybody. And this brings to अपना last question, that is your SRS. SRS का full form system requirements specification. अरे भाई बुक खोला, SRS याद आएगा? पहला पेज इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट 3 डिस्क्रिप्शन 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 डिस्क्रिप्शन, फंक्शनल डिस्क्रिप्शन, इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन, बिहेवियर डिस्क्रिप्शन, यूजर से तू क्या करा? वैलिडेट, वैलिडेशन क्राइटेरिया, और लास्ट पॉइंट अपेंडिक्स. याद है ना मालिक? ये हुआ आपका स्टेज 2. स्टेज 2 के बाद आया स्टेज 3. स्टेज 3 को तेरे को याद करने के लिए थोड़ा सा एक्शन पे देख ले, एक्शन से याद आ जाएगा. पहला ऐसा था आर्किटेक्चरल डिजाइन, सेकंड डेटा इंफॉर्मेशन फ्लो, जाके किधर रुका? डेटाबेस, यूजर इंटरफेस, सबको मिला के बना फिजिकल डिजाइन, हार्डवेयर एंड इंटरनल कंट्रोल्स एंड डिजाइन. याद है ना मालिक? ओके, सबसे पहला पॉइंट था आर्किटेक्चरल डिजाइन. 3 पॉइंट थे, मॉड्यूल, कनेक्शन, कपल. सेकंड पॉइंट डिजाइन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन फ्लो कवर्ड इन एसआरएस. तीसरा पॉइंट डिजाइन ऑफ डेटाबेस. क्वेश्चन याद दिलाता हूं, activities involved in design of database. How many activities are involved in design of database? Sir, 4. Conceptual modeling, data modeling, storage design, physical layout design. याद आया मालिक? ओके, चौथा पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन होने की पक्का क्लियर नहीं है? डिजाइन ऑफ डेटाबेस. उसके बाद है डिजाइन ऑफ यूजर इंटरफेस. क्वेश्चन याद दिलाता हूं, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइन ऑफ यूआई. व्हाट आर द फैक्टर्स? 6 फैक्टर्स है, कंटेंट, टाइमलीनेस, फॉर्मेट, फॉर्म, मीडिया, वॉल्यूम. याद है मालिक? उसके बाद आप फिजिकल डिजाइन, डिजाइन प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड व्हाइल डिजाइन. व्हाट आर द डिजाइन प्रिंसिपल? 5. मेरे को बताओ यूजर को कितनी डिजाइन दूं? एक या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा. याद है ना मालिक? मोर देन वन डिजाइन. सेकंड पॉइंट, डिजाइन शुड बी बेस्ड ऑन स्टेज 2 एनालिसिस. डिजाइन शुड बी अलाइन विद बिजनेस एक्टिविटीज. याद है ना? चौथा पॉइंट, एचडीएफसी बैंक का लोगो स्टैंडर्ड एंड कंसिस्टेंट, और ऐसा तू था मॉड्यूलर. एवरीबॉडी क्लियर? ओके, वो होने के बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को छोड़ दीजिए. एंड लास्ट है इंटर कंट्रोल इन डिजाइन. इंटर कंट्रोल इन डिजाइन मैंने 4 पॉइंट लिखा है. सबसे पहला स्टेज 1 स्टेज 2 की रिपोर्ट कंसिडर की क्या? सेकंड पॉइंट, इस केस में ओके कंट्रोल लिखेगा और कंट्रोल को डॉक्यूमेंट किया. एंड लास्ट पॉइंट, सेपरेट रिव्यू किया. मालिक पक्का क्लियर? इसके बाद आया स्टेज 4. स्टेज 4 तेरे 2 पार्ट में डिवाइड हुए, एक है डेवलपमेंट, एक है एक्विजिशन. पहले बात करते हैं डेवलपमेंट में. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कोडेड प्रोग्राम? याद है क्या? नवंबर 16 में आया था. ओके, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, बहुत कुछ, रोबस्टनेस, यूजेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी. Program debugging, abba dabba chabba. Input the source program into compiler. Let compiler find errors and bugs and rectify and resubmit the rectified program into compiler. मालिक पक्का क्लियर? नेक्स्ट आता है एक्वेशन. एक्वेशन में टोटल 3 क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन, एक्वेशन स्टैंडर्ड्स टू बी फॉलोड. व्हाट आर द एक्वेशन स्टैंडर्ड्स टू बी फॉलोड? 4. एंश्योर सिक्योरिटी, क्वालिटी, रिलायबिलिटी इन द प्रोडक्ट. सेकंड पॉइंट, एंश्योर मैंडेटरी इवैल्यूएशन प्रोसेस इज फॉलोड. थर्ड, हार्डवेयर के लिए क्या देगा? टेंडर्स. सॉफ्टवेयर के लिए क्या देगा? प्रपोजल्स. एंड लास्ट पॉइंट, प्रपोजल के अंदर 3 चीजें चाहिए, फंक्शनलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी. मेरे ख्याल से मालिक पक्का क्लियर? सेकंड पॉइंट, व्हाई एक्वेशन इज प्रिफर्ड ओवर डेवलपमेंट? मालिक 4 रीजन, रैपिड इंप्लीमेंटेशन, लो कॉस्ट, क्वालिटी एंड लो रिस्क ऑफ फेलियर. एवरीबॉडी क्लियर? लास्ट क्वेश्चन मालिक, मां कसम भूलना नहीं, मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग वेंडर प्रपोजल. 5 चीजें, चेकलिस्ट. सेकंड पॉइंट, पॉइंट स्कोरिंग इवैल्यूएशन. थर्ड, पब्लिक इवैल्यूएशन रिपोर्ट. चौथा, बेंचमार्किंग. एंड लास्ट इज टेस्ट प्रॉब्लम. इसी के साथ में फैक्टर्स इवैल्यूएटिंग वेंडर प्रपोजल. याद है क्या? व्हाट आर द फैक्टर्स? 5 फैक्टर्स. सबसे पहला फंक्शनलिटी, सेकंड परफॉर्मेंस, तीसरा पॉइंट क्या था? कंपैटिबिलिटी, चौथा पॉइंट कॉस्ट बेनिफिट, एंड लास्ट पॉइंट वेंडर सपोर्ट. आंसर वही रखना, चेंज मत करना. नेक्स्ट वाला तो हवा स्टेज है यार, ये तो सबसे खुशी देने वाला स्टेज है. एंड दैट इज कॉल्ड योर टेस्टिंग. मां कसम, इधर चैप्टर 7 आ गया. ओके, टेस्टिंग वाला सिनेरियो. मालिक क्लियर? टेस्टिंग, हाउ मेनी टेस्टिंग आर देयर? 4. यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम, फैट. यूनिट, how many categories of unit testing are there? 5. Functional, performance, stress, parallel and structural. मिला क्या मालिक? How many types of unit testing are there? 2. Static and dynamic. Static में 3, डेस्क चेक, स्ट्रक्चर वॉक थ्रू, कोड इंस्पेक्शन. डायनामिक में 3, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे. मालिक पक्का क्लियर है? उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग 3, कौन सी? बॉटम अप, टॉप डाउन, रिग्रेशन. रिग्रेशन याद होनी चाहिए. ओके, व्हेनेवर न्यू मॉड्यूल इज अटैच्ड टू ऑलरेडी टेस्टेड इंटीग्रेटेड मॉड्यूल, न्यू डेटा फ्लोज, न्यू डेटा पाथ्स आर एस्टैब्लिश्ड, न्यू इनपुट एंड आउटपुट मे ऑकर एंड न्यू कंट्रोल्स में इन्वोक्ड. मालूम है ना? मे इन्वोक कुछ बोल रहे थे तुम, इंग्लिश मेरी प्रॉब्लम, वो वाला सिना रहता है. याद आएगा मालिक? और वो वाला इसमें वी नीड टू एंश्योर, रिग्रेशन टेस्टिंग एंश्योर इट डज नॉट इंट्रोड्यूस न्यू एरर इन द मॉड्यूल व्हिच वाज वर्किंग flawlessly before integration. याद रखना. ओके, उसके बाद आया नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टम टेस्टिंग. ओके, सिस्टम टेस्टिंग में एक ही क्वेश्चन है, टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? 4. ओके, कौन से? सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, स्ट्रेस एंड वॉल्यूम एंड रिकवरी. एंड लास्ट इज फैट. फैट का कोई 2 है, क्यूएटी एंड यूएटी. यूएटी में 2 है, अल्फा एंड बीटा. भारत माता की जय. पक्का क्लियर? ये होने के बाद तेरा आ गया नेक्स्ट स्टेज, टेस्ट इंप्लीमेंटेशन. घर पे टीवी ले आया, याद आएगा? टीवी वही जगह रखेगा, चेंज करेगा, चेंज. पहला एक्टिविटी, साइट प्रिपरेशन, हार्डवेयर इंस्टॉलेशन, चेकआउट. सेकंड एक्टिविटी, प्रोसीजर कन्वर्जन. तीसरा एक्टिविटी, फाइल कन्वर्जन. चौथा, सिस्टम कन्वर्जन स्ट्रेटजीज. एंड लास्ट पॉइंट,
Okay, perfect. Okay, job scheduling and training. How many system conversion strategies are there? 4. कौन से डायरेक्ट, पैरेलल, फेस, पायलट. ध्यान रखना, स्ट्रैटेजी आया, एक्टिविटी आया, स्ट्रैटेजी आया, एक्टिविटी आया. गलती से भी मां कसम वाट मत लगा देना. एक्टिविटी आया तो सीक्वेंस है, स्ट्रैटेजी आया तो सीक्वेंस नहीं है, बस यही ध्यान रखना. एंड लास्ट इसमें और एक क्वेश्चन अपन ने किया था जो पीएम का था. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग आर देयर? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग? सिस्टम ऑपरेटर ट्रेनिंग एंड एंड यूजर ट्रेनिंग. बात खत्म. एवरीबॉडी क्लियर? एंड उसके बाद आया आपका लास्ट स्टेज, दैट इज योर पीआईआर एंड मेंटेनेंस. पीआईआर में 3 इवैल्यूएशन. कौन से? डेवलपमेंट, ऑपरेशन, इंफॉर्मेशन. मिला मालिक? और मेंटेनेंस में 6 मेंटेनेंस: शेड्यूल, प्रिवेंटिव, रेस्क्यू, करेक्टिव, एडेप्टिव, परफेक्टिव. एवरीबॉडी क्लियर? ये हो गया तेरे मेंटेनेंस की कहानी. ओके, ये ध्यान रखना. इसके बाद और एक ओएम लिखा था अपन ने, ऑपरेशन मैनुअल. दिखने की जरूरत नहीं है, बस वो एक पॉइंट ध्यान रख लेना. ये होने के बाद आपका एलडीआर पॉइंट लिखा हुआ था. एंड एलडीआर पॉइंट वाज, इफ रिमेंबर, ओके, जो स्क्रीन पे भी डाला है मैंने, ऑडिट के क्वेश्चंस. याद आया मालिक? ऑडिट और एसडीएलसी के क्वेश्चन ध्यान रखना. एलडीआर पॉइंट है. पहला क्वेश्चन था ऑडिट एसडीएलसी, जो अपन ने पहले भी डिस्कस किया. याद आएगा मालिक? एडवांटेजेस ऑलरेडी डिस्कस. सेकंड पॉइंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसडीएलसी ऑडिट? देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव. टू असेस, to provide an opinion on effectiveness, efficiency and economy of project management. Second point, to assess the control and audit trail in system development. And last point, to assess the control in operation provided by management. Malik, everybody clear? And last point is, how many types of SDLC audit are there? 3. Congruent audit, PI audit, general audit. And that is what we'll discuss in chapter 3 also. This is what you need to understand. Next was last question. Okay, second last question. Achieving system development objective failure. Mila kya Malik? What are the failure? 4. Okay, कौन reason है? User related issues, management related issues, developer related issues and others. मिला क्या मालिक? Why SDLC project fails so often? मिला मालिक? यूजर में कितने कारण थे? 4. ओके, मैं बार बार खिड़की चेंज कर रहा है, याद है क्या? शिफ्टिंग यूजर ने, मुझे करना है पर टाइम नहीं मिल रहा. लैक ऑफ यूजर पार्टिसिपेशन. नहीं करना ही नहीं है, जो उखाड़ना उखाड़ ले. रेजिस्टेंट टू चेंज. एंड लास्ट पॉइंट, इनएडिक्वेट टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग. ओके, मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज. एक पॉइंट था डीएसएस बनाया तो लग गई, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक सिस्टम. एंड सेकंड पॉइंट, लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट. तीसरा था डेवलपर रिलेटेड इश्यूज. ओके, लैक ऑफ स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल. मिला मालिक? एंड दूसरा सिनेरियो और क्या रहेगा? overworked or undertrained development staff. Malik, pakka clear? And last point is others, new technologies. Pakka clear, Malik? Okay, that's a content to be remembered at your end with respect to this point. Our last question is system development methodology का characteristics. You read on your own, nothing to be read. Leave on your own. Okay, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो छोड़ देना, टाइम पास मत करना. Okay, now we are coming on your most important chapter again, 15 मार्क का सिनेरियो, and that is your chapter 3. मैं वापस बोल रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी समझा दिया, ये चैप्टर मेहनत क्यों करनी, खाली अगर आपको 70 लाना है तो. और 70 लाना है तो मतलब 70 लाओ. अगर इंस्टीट्यूट ने एडिट किया, कट शॉट हुआ तो 60 पे रहेगा, और 60 लाया, कट शॉट हुआ तो 50 पे आ जाएगा. ओके, सो जस्ट रिमेंबर, बस ये पॉइंट है ही नहीं कि छोड़ सकते हैं. ओके, बस मैंने आपको फिल्टर करने को बताया है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. सबसे पहले बात करते हैं 3A सिक्योरिटी. याद है क्या मालिक? तो 3A में सबसे पहले सिक्योरिटी में क्वेश्चन, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड एंड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अप्लाइड. देयर इज अ गैप. याद है? गैप के रीजन, वाइड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, एलिमिनेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम एज ए कंस्ट्रेंट, इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सिस्टम. मेरे को नहीं समझा. devaluation of management, ऐसा था. Unevenness of technology changes. And which attacks are preferred? Electronic attacks are preferred over physical attacks. Second question, what are the security objectives? CIA. What information sensitive? Strategic plan, business operation and finances. Perfect. उसके बाद आया ISP. ISP में तेरे 5 क्वेश्चन है. सबसे पहले tools to implement policy. याद आएगा? 3 टूल. Standard, procedures, guidelines. Next point is what are the issues to be addressed? पेज खोलेगा पॉलिसी, मालूम है ना? सबसे पहले क्या होगा? Definition. Second, reason why policy is important. तीसरा point, brief explanation. चौथा point, तू responsibilities. And last point, कहाँ से कॉपी किया? Inspire. Reference to supporting document. तीसरा point, members of security policy. There are 3 members: management members, technical group and legal experts. पक्का क्लियर है मालिक? Next point, चौथा सिनारियो अपने लिए एकदम क्रिटिकल आता. That is called how many types of security policy are there? This is LDR for you. दो अलग से. पहले 2 ISP, OISP. Next 2 USP, AUP. Next 2 NSP and COC. And last is अलग से ICP information classification policy. याद आएगा मालिक? And components of security policy. याद आएगा मालिक? ये तो पूरा अपना identify vulnerability वाला आंसर सेम लिखने का. ओके, ये हो गया आपका 3A. 3A के बाद आया 3B, impact of IT on IC, impact of IT on internal control. याद है मालिक? What are the impact? सबसे पहले record keeping, हाँ access, okay, authorization, मैं सब चेक करूंगा. मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड रिव्यू. तू एक काम करेगा. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी. प्रभु पर्सनल. ट्रस्टवर्दी है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन बस काम मालूम होना चाहिए. याद है क्या? ओके, ये होने के बाद कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल. एलडीआर क्वेश्चन. हाउ मेनी कैटेगरीज? 4. बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन नेचर एंड बेस्ड ऑन ऑडिट फंक्शन. बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव 4, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, कंपनसेटरी. याद है मालिक? बेस्ड ऑन नेचर टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिजिकल, लॉजिकल, उड़ गया 2, एनवायरमेंटल. एंड लास्ट इज बेस्ड ऑन ऑडिट फंक्शन 2, मैनेजरल कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल. इसके बाद अपन ने किया इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन. टॉप सीक्रेट, हाईली कॉन्फिडेंशियल, मेरी प्रोप्राइटरी, हम लोग यूज करेंगे, इंटरनल यूज, दुनिया के लिए पब्लिक डॉक्यूमेंट. 5 वापस मैं बोल रहा हूं. टॉप सीक्रेट, हाईली कॉन्फिडेंशियल,
proprietary, internal use, public document. And last is ACM, access control mechanism. 3 steps: identification, authentication, authorization. Identification and authentication can take place in 4 ways. पहला, remembered information, object possessed by user, personal characteristics, दुल्हन की विदाई का वक्त बदलना है, dialogue. Okay, authorization can be take place in 2 ways. याद है क्या मालिक? Was a क्या था? टिकट ओरिएंटेड एंड लिस्ट ओरिएंटेड. याद है मालिक? ये होने के बाद अपन चलते हैं 3C पे, एंड 3C विल बी योर नेक्स्ट पॉइंट. 3C आपका आगे पीछे होगा, 3C देख लेना. 3C वाला सिनारियो पे आते हैं. सबसे पहले मैं सीक्वेंशियली कर रहा हूं 3C वाला सिनारियो. ओके, ऑलमोस्ट लास्ट पोर्शन रहेगा. मिल गया मालिक? 3C वाले सिनारियो में सबसे पहला लॉजिकल एक्सेस पाथ्स. व्हाट आर द लॉजिकल एक्सेस पाथ्स? 4 पॉइंट: डायल अप पोर्ट्स, ऑनलाइन टर्मिनल्स, बैच ऑपरेटर कंसोल एंड ओके परफेक्ट. मालिक पक्का क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपने लिए आ जाता एक्सपोजर. एक्सपोजर के 3 एक्सपोजर याद आ रहे क्या? टेक्निकल एक्सपोजर, सिंक्रोनस एक्सपोजर एंड कंप्यूटर क्राइम एक्सपोजर. हाउ मेनी टेक्निकल एक्सपोजर्स आर देयर? ओके, 6. क्या था? डेटा टिल्डिंग, बॉम्ब, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, और 2 सलामी टेक्निक एंड राउंडिंग डाउन. सिंक्रोनस एक्सपोजर, किसी के पीछे जाना, पिगी बैकिंग, मेरा केबल चोरी हुआ था, वायर टैपिंग. तीसरा पॉइंट डेटा लीकेज, मालूम है ना, कॉपिंग करना. एंड लास्ट पॉइंट इज डिनायल ऑफ सर्विस, इंटरनेट का. इफ यू रिमेंबर SYN अटैक, SYN करना, एसी के पैकेट्स नहीं दिया. और उसके बाद एक कंप्यूटर क्राइम एक्सपोजर, इसके इंपैक्ट कंप्यूटर क्राइम पे. ओके, क्या क्या होंगे? सबसे पहले फाइनेंशियल लॉस, लीगल लाइबिलिटीज. ओके, उसके बाद क्या होगा? डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कॉम्पिटिटिव एज, 50,000 रुपए निकाल, ब्लैकमेल. एंड लास्ट पॉइंट 3 बर्बादी, सबोटेज. मालिक पक्का क्लियर है? ये सिनारियो होने के बाद अपने लिए आया था कंट्रोल्स. इसके नेक्स्ट कंट्रोल है, 4 कंट्रोल दिए थे. DIP, डेटा इंटीग्रिटी पॉलिसी. 6 डेटा इंटीग्रिटी है, पहले 3 प्रिवेंटिव, नेक्स्ट 3 करेक्टिव. डेटा इंटीग्रिटी पॉलिसी क्या क्या है? सबसे पहला ओके, वायरस सिग्नेचर अपडेट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डिवीजन ऑफ एनवायरनमेंट. मिला मालिक? नेक्स्ट 3 आपको क्या रहेंगे? ओके परफेक्ट. नेक्स्ट 3 क्या रहेंगे? ऑफ साइड बैकअप, ईयर एंड, क्वार्टर एंड ईयर एंड बैकअप. इफ यू रिमेंबर अकाउंटिंग पर्पस. एंड लास्ट पॉइंट डिजास्टर रिकवरी. ये होने के बाद था डेटा सिक्योरिटी. इफ रिमेंबर डेटा सिक्योरिटी में अपन ने क्वेश्चन क्या पढ़ा? वो ऑडिटर्स रोल इन इवैल्यूएटिंग वेदर एडिक्वेसी ऑफ कंट्रोल्स आर देयर और नॉट. मिला मालिक? हु इज रिस्पांसिबल फॉर एक्यूरेसी ऑफ डेटा? हु इज परमिटेड टू अपडेट डेटा? हु इज परमिटेड टू रीड एंड यूज द डेटा? हु इज रिस्पांसिबल टू डिटरमाइन हु कैन रीड एंड अपडेट द डेटा? मालिक पक्का क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, हु कंट्रोल्स डेटा सिक्योरिटी? एंड लास्ट 2 IS कंट्रोल्स आर आउटसोर्स. व्हाट आर द सिक्योरिटी एट वेंडर प्लेस एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पेनल्टीज इफ सिक्योरिटी एट वेंडर प्लेस इज कॉम्प्रोमाइज. नेक्स्ट पॉइंट फाइनेंशियल कंट्रोल्स, ABCD. ओके, IMABCD याद है क्या? ओके, ऑथराइजेशन, बजट्स, कैंसलेशन, डुअल कंट्रोल. I इनपुट एंड आउटपुट वेरिफिकेशन. एंड लास्ट पॉइंट मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड रिव्यू. एंड पर्सनल कंप्यूटर. मालिक मिला ना मालिक? पर्सनल कंप्यूटर 2 पॉइंट, रिस्क एंड कंट्रोल्स. रिस्क एंड कंट्रोल में पहले बात करते हैं रिस्क. सबसे पहला ओके, पीसी बहुत छोटा है साइज में, लेके जा सकते हैं. सेकंड, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क लेके जा सकते हैं. ओके, वो मालूम है ना, डेटा कॉपी करके. तीसरा पॉइंट, SOD इज डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट. याद है मालिक? ओके, चौथा पॉइंट ओके, द बॉस ऑपरेटिंग स्टाफ इज नॉट एडिक्वेटली ट्रेन्ड. एंड लास्ट पॉइंट वीक एक्सेस कंट्रोल. ओके, व्हाट आर द कंट्रोल्स? कंट्रोल्स 5 पंचायती है. पहला लॉक, दूसरा लॉग, तीसरा पॉइंट सेंट्रलाइज परचेज, चौथा काम वाली बाई, एंटी मैलवेयर. एंड लास्ट पॉइंट इज कंट्रोल, मतलब द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल मस्ट बी कंट्रोल. मालिक पक्का क्लियर? इसी के नेक्स्ट पोर्शन में आपने 3D किया होगा, वो 3D पे आ जाइए. 3D वाला सिनारियो देखते हैं. 3D वाले सिनारियो में आपका लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स होगा अक्रॉस द सिस्टम. ओके, नहीं इसके बाद अपन ने क्या किया था? इसी के 3C के बाद सॉरी साइबर फ्रॉड्स कर लो. एक बार साइबर फ्रॉड्स कर लो, साइबर फ्रॉड्स उड़ा दो. साइबर फ्रॉड्स में सबसे पहले 4 क्वेश्चन थे, वही सीक्वेंस में. सबसे पहला टाइप्स ऑफ साइबर फ्रॉड्स, हाउ मेनी? 2. प्योर साइबर फ्रॉड्स एंड साइबर इनेबल फ्रॉड. सेकंड सिनेरियो, व्हाट आर द टेक्निक्स टू कमिट साइबर फ्रॉड? याद होगा तो टेक्निकल एक्सपोजर, कंप्यूटर एसिंक्रोनस एक्सपोजर ऑफ 3C. नेक्स्ट इज इंपैक्ट ऑफ साइबर फ्रॉड्स, कौन सा? कंप्यूटर क्राइम एक्सपोजर. एंड लास्ट पॉइंट अपने लिए आ जाता व्हाट आर द मेजर साइबर अटैक्स. मिला गया? अटैक्स, फिशिंग, वायरस, स्पैम, ओके, हैकिंग, क्रैकिंग, ईमेल फॉर्जरी, ईमेल थ्रेट्स. एंड लास्ट पॉइंट वायर टैपिंग को नाम दूसरा ईज ड्रॉपिंग. मालिक पक्का क्लियर है? इसी के बाद अपन ने 3D लिखा हुआ है. मिला मालिक? 3D केस में आया सबसे पहले लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल अक्रॉस द सिस्टम. मिला मालिक? उसमें आते हैं टोटल 5 आइटम. 5 आइटम कौन से हैं? यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, यूजर रिस्पांसिबिलिटीज, ओके, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल एंड एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल. ओके, सबसे पहले बात करते हैं यूजर एक्सेस मैनेजमेंट. सबसे पहले यूजर को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो यूजर रजिस्ट्रेशन. दूसरा पॉइंट, उसको क्या देंगे हम लोग? प्रिविलेज मैनेजमेंट, OTP इशू करेंगे, पासवर्ड मैनेजमेंट, और बार बार साला वो कंप्यूटर अब्यूज ना करे. रिव्यू यूजर एक्सेस राइट्स. यूजर रिस्पांसिबिलिटीज में 2 रिस्पांसिबिलिटी थी. तू पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना, पासवर्ड यूज. एंड सेकंड पॉइंट, तू कोई भी इक्विपमेंट अनअटेंडेड छोड़ के मत जा. मालिक पक्का क्लियर? तीसरा था ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल. याद है क्या मालिक? सबसे पहला श्यामलाल, फायरवॉल. सेकंड पॉइंट, कुछ दिखेगा नहीं,
इंक्रिप्शन, ओके मैं तेरा फोन काटूंगा वापस लगाऊंगा अगर रहा था, कॉल बैक डिवाइस है। चौथा मालूम है दूसरे फोन से कोई मेरे एक्सेस करता है जीमेल तो लॉग आ जाता है, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन लॉग, सेग्रेशन ऑफ नेटवर्क इफ रिमेंबर वीपीएन, एंड लास्ट पॉइंट इज पॉलिसी ऑन नेटवर्क सर्विसेज। ओके तो नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी, मालिक एवरीबॉडी क्लियर? ये होने के बाद था आपका ओएस सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। ओके टोटल 6 आइटम वापस, मेरा साले का एग्जांपल था लॉगिन प्रोसीजर, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, उसके बाद क्या इशू होगा एक्सेस टोकन, लेकिन मेरे साले को बाईपास मिला। ओके डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल एंड 2 पॉइंट, ओके क्या रहेगा परफेक्ट टर्मिनल टाइम आउट एंड लिमिटेशन ऑफ कनेक्शन टाइम। मालिक पक्का क्लियर? एंड एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल, एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल तेरे लिए 5 है। सबसे पहला क्या रहेगा इंफॉर्मेशन एक्सेस रेस्ट्रिक्शन, सेंसिटिव सिस्टम आइसोलेशन, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट मॉनिटर, तीसरा पॉइंट ओके इवेंट लॉगिंग, चौथा मॉनिटर सिस्टम यूज, एंड लास्ट पॉइंट इज क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। यहां पर अपना 3D पोर्शन खत्म होता है। अब आते हैं अपन 2 सबसे एलडीआर वाले इसमें, जिसमें से एक तो तोड़ एलडीआर है और एक ठीक ठाक है, जो है आपका पोर्शन मेरे ख्याल से मालिक पक्का क्लियर? ओके फिर आता है अपना पोर्शन वाला जो पार्ट है वो है 3E। 3E वाले इसमें अपने पास 8 कंट्रोल की लिस्ट, मालिक ये तो याद आनी चाहिए। मैनेजर कंट्रोल, ये तो हवा आंसर है। सबसे पहला टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल PDLC, सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल, सिस्टम डेवलपमेंट ऑडिट, क्वालिटी कंट्रोल, उसके बाद सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, डेटा मैनेजमेंट कंट्रोल, एंड लास्ट पॉइंट ऑपरेशन कंट्रोल। ओके ओके मालिक पक्का क्लियर? सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल, हाउ मेनी एक्टिविटी की फंक्शन आते हैं 4, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोल लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग 3 एक्टिविटी, ओके क्या करना प्रिपेयरिंग ए प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान IT स्टीयरिंग कमेटी, ओके लीडिंग सॉरी ऑर्गेनाइजिंग 2, रिसोर्सिंग एंड स्टाफिंग, लीडिंग यस यस यस, मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, एंड लास्ट पॉइंट कंट्रोलिंग। 3 चीजें सिस्टम एक्टिविटीज, सिस्टम फंक्शंस, सिस्टम एक्टिविटीज एंड सर्विसेज। मालिक पक्का क्लियर? ये होने के बाद PDLC, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर फॉर PDLC? 6, प्लानिंग, कंट्रोल, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, बात खत्म। तीसरा सेना सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल, याद आना चाहिए 5 पॉइंट। सिस्टम ऑथराइजेशन एक्टिविटी, एंड यूजर को इन्वॉल्व करना, लेकिन उसको क्या बोला यूजर स्पेसिफिकेशन एक्टिविटी, इंटरनल ऑडिटर पार्टिसिपेशन, एंड लास्ट पॉइंट perfect program testing, and last point final acceptance procedures that need to be followed. Next आता है सिस्टम डेवलपमेंट ऑडिट, अपन ने डिस्कस कर लिया, कॉन्करेंट ऑडिट, PI ऑडिट, जनरल ऑडिट। मालिक पक्का क्लियर? ये होने के बाद अपने लिए आया क्वालिटी कंट्रोल। ओके क्वालिटी कंट्रोल में तेरे पास 2 क्वालिटी कंट्रोल है। ओके वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एज पर क्वालिटी गोल्स, एंड सेकंड वेदर क्या रहेगा इंफॉर्मेशन डिम डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस हैज बीन एज पर स्टैंडर्ड्स क्वालिटी स्टैंडर्ड। ओके लेकिन इसके अंदर और एक क्वेश्चन है, व्हाई ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्राइविंग फॉर क्वालिटी? ओके 5 रीजन याद आएगा? सबसे पहले मोर एम्बिशियस, सेकंड पॉइंट ओके नहीं सॉरी पहला है ओके डिमांडिंग, मोर यूजर आर मोर डिमांडिंग, सेकंड दे आर टेकिंग मोर एम्बिशियस प्रोजेक्ट, तीसरा पॉइंट लाइबिलिटीज, चौथा पॉइंट क्रिटिकल सेफ्टी सिस्टम, याद है ना मालिक? एंड लास्ट पॉइंट क्या रहेगा कोर परफेक्ट। ओके पुअर क्वालिटी सॉफ्टवेयर बेचने के उनको रीजन मालूम है क्या लग सकती है? मालिक पक्का क्लियर? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दैट इज योर सिक्योरिटी एडमिशन कंट्रोल। ये तो आंसर थोड़ी सी है। पहला है थ्रेट्स एंड कंट्रोल्स, आग, पानी, प्रदूषण, ऊर्जा, घुसपैठ, भूकंप, कीड़े, खुशी। मालिक पक्का क्लियर? सेकंड पॉइंट ओके ये हो गया तो डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, एंड तीसरा इंश्योरेंस। अरे मालूम पड़ा ना आग पानी, वो तो ध्यान रखना। ओके ये वाला हो गया। ये होने के बाद था डेटा मैनेजमेंट कंट्रोल और डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल। डेटा मैनेजमेंट कंट्रोल और डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल, सबसे पहले एक्सेस कंट्रोल, दूसरा उड़ गया तो बैकअप कंट्रोल, तीसरा अपडेट कंट्रोल, चौथा डेफिनेशन कंट्रोल, एंड पांचवा क्वालिटी कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में 2 थे, यूजर एक्सेस कंट्रोल एंड इंक्रिप्शन, एंड बैकअप कंट्रोल में 4 थे। इफ रिमेंबर डुअल रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, मेरा बैकअप याद है ना? दूसरा पीरियोडिक डंपिंग ऑफ डेटा, जब पीरियोडिक डंप करेगा लॉग्स, एंड लास्ट पॉइंट लॉगिंग इनपुट ट्रांजैक्शन एंड लॉगिंग मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। मालिक पक्का क्लियर? LDR मार्क किया हुआ है। एंड लास्ट पॉइंट ये तोड़ LDR मार्क किया हुआ है। एंड लास्ट पॉइंट आपके लिए आता है ऑपरेशन कंट्रोल। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? हेल्प डेस्क, मैंने बाहर दिया हुआ रहेगा, आउटसोर्स किया होगा। तीसरा चौथा ऑपरेशन, नेटवर्क ऑपरेशन, कंप्यूटर ऑपरेशन। प्रभु एंट्री करने में फटाफट होना चाहिए, डेटा प्रिपरेशन एंड एंट्री। नेक्स्ट एक याद रखना पड़ेगा प्रोडक्शन कंट्रोल, और भाई 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 डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोग्राम लाइब्रेरी। मालिक पक्का क्लियर? ये वाले बाद ऑडिट ट्रेल है, ऑडिट ट्रेल आपका सिमिलर वर्जन पे है, सिमिलर वर्जन पे आपको रीड मान लेना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 3F, हाउ मेनी कंट्रोल्स आर देयर? 6, बाउंड्री, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, डेटाबेस, कम्युनिकेशन। पहले बात करते हैं बाउंड्री कंट्रोल। बाउंड्री कंट्रोल हाउ मेनी? 4 नहीं 5, पासवर्ड, पिन, क्रिप्टो, ID एंड बायोमेट्रिक। याद है मालिक? इनपुट में सबसे पहला सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल, प्रभु रिसीट बुक, प्री नंबर्ड, ओके सीक्वेंशियली एंड पीरियोडिक ऑडिट। याद है मालिक? सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल। सेकंड पॉइंट टाइप्स ऑफ डेटा कोडिंग एरर 2, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसक्रिप्शन में 3, ओके एडिशन, ट्रंकेशन, सब्स्टिट्यूशन। ट्रांसपोजिशन में 2, सिंगल ट्रांसपोजिशन एंड डबल ट्रांसपोजिशन। मालिक एवरीबॉडी क्लियर? नेक्स्ट आता मेरे लिए तीसरा सिनेरियो, कौन सा रहेगा मालिक? बैच कंट्रोल, मॉर्निंग इवनिंग,
वो मत लिखना, फिजिकल बैच कंट्रोल एंड लॉजिकल बैच कंट्रोल। उस दिन ये भी बोला मुझे मॉर्निंग इवनिंग, ओके तुम दोनों तुम लोग में से बोला फिजिकल एंड लॉजिकल, याद रखना मालिक, फिजिकल एंड लॉजिकल। एंड लास्ट पॉइंट आता अपने लिए वैलिडेशन कंट्रोल। वैलिडेशन कंट्रोल में 3 थे, फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल। याद है मालिक, फील्ड चेक 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 चेक, पहला पॉइंट लिमिट चेक, पिक्चर चेक, वैलिड कोड चेक, अरिथमेटिक चेक और अल्टैब क्रॉस चेक। सेकंड पॉइंट रिकॉर्ड इंट्रोगेशन, एज कैनॉट बी 55 फॉर चाइल्ड, reasonableness check, okay, sequence check, and by amount cannot be in kgs, valid sign check, and file interrogation। मालूम है ना मेरे पास आईपीसी के लिए आता वापस आ रहा, ओके ज्यादा है क्या मालिक? क्या था मालिक? टोटल 5 पॉइंट। पहला पॉइंट वर्जन यूसेज, सेकंड पॉइंट लेबलिंग, तीसरा पॉइंट डेटा फाइल सिक्योरिटी, डेटा फाइल मेंटेनेंस, एंड लास्ट पॉइंट रिकॉर्ड, क्या रहेगा? लॉग्स, रिकॉर्ड लॉग्स। मालिक पक्का क्लियर? ये होने के बाद था प्रोसेसिंग कंट्रोल। प्रोसेसिंग में सबसे पहला था प्रोसेसर कंट्रोल। मिला मालिक? प्रोसेसर में 4 थे, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। सेकंड पॉइंट मल्टीपल एग्जीक्यूशन, स्टेट। तीसरा पॉइंट टाइमिंग कंट्रोल, एंड चौथा उड़ गया तो कंपोनेंट रेप्लिकेशन। ओके नेक्स्ट था रियल मेमोरी कंट्रोल, वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल, भूल जाइए। नेक्स्ट पॉइंट आता डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल, भाग मिल्खा भाग, रन टू रन टोटल। 2 फील्ड देखेंगे, रीजनेबलनेस, वेरिफिकेशन। ओके पहले कंट्रोल था, वापस डालते हैं, एडिट चेक्स। ओके उसके बाद जो है ना बफर मेमोरी, उसको क्लियर कर दो, फील्ड इनिशियलाइजेशन, एंड गलती कहां पर भी हाईलाइट करो, एक्सेप्शन रिपोर्टिंग। मेरे ख्याल से मालिक पक्का क्लियर? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आता है आउटपुट कंट्रोल। ओके सबसे पहले सेंसिटिव एंड क्रिटिकल फॉर्म्स, याद है क्या? स्टोरिंग एंड लॉगिंग ऑफ सेंसिटिव क्रिटिकल फॉर्म्स। ओके दूसरा पॉइंट स्पूलिंग, मेरा नहीं, कंट्रोल ओवर प्रिंटिंग, मैं दूंगा तू लेगा, रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन, फाड़ के फेंक दूंगा, रिटेंशन, एंड लास्ट पॉइंट इज रिकवरी। डेटाबेस कंट्रोल 2 आते हैं, एक है अपडेट कंट्रोल और एक है रिपोर्ट कंट्रोल। अपडेट कंट्रोल एंश्योर एवरी ट्रांजैक्शन हैव मास्टर, एंश्योर ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस कंप्लीटली, एंश्योर ट्रांजैक्शन प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर, एंड लास्ट पॉइंट मेंटेन सस्पेंस अकाउंट। भारत माता की जय, पक्का क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट याद है ना, रिपोर्ट कंट्रोल में 4 है। पहला प्रिंट सस्पेंस, प्रिंट भाग मिल्खा भाग, रन टू रन डेटा, रन टू रन टोटल, पहले जो standing data which is yet to be processed should not be modified, and last point अपने लिए क्या चाहिए? recovery control. And this brings to the LDR question once again, that is your communication control. Communication control, if you remember, चूहा कुतर लेगा, physical component 1 2 3 1 2 3 1 2 3, line error control, मेरी स्पीड तेरी स्पीड, flow control, अर्थमाइंद्या link control, okay बाद में star ring mesh topology, bridges routers gateways. This is what your chapter 3 means to you. मेरे ख्याल से चैप्टर 3 पक्का क्लियर? चैप्टर 3 पे व्हाटएवर यू नीड टू वर्क इट आउट इज ये बेसिकली 3C 3D। ओके आई डोंट थिंक सो 3 पे तुमको काम करने की जरूरत है, 3 वैसे भी मैनेजेबल है। 3F में से 1-2 क्वेश्चन छोड़, मैंने आपको वैसे भी वल्नरेबल बोला हुआ है, ओके वो वल्नरेबिलिटी ले सकते हो। एंड दिस ब्रिंग टू द लास्ट चैप्टर एज सच, एंड दैट इज योर चैप्टर 1। तो लेट्स कंप्लीट इसका। ओके तो चैप्टर 1 first scenario starts with COVID. If you remember when you are eating a pizza, that time this question was there. Okay, so पहला scenario, what are the benefits of COVID? Okay, so जिसने पिज़्ज़ा में ध्यान दिया होगा तो याद नहीं आएगा, लेकिन जो नहीं ध्यान दिया हो, पिज़्ज़ा से ज़्यादा इधर ध्यान दिया हो, ध्यान इधर देगा। What are the benefits of COVID? 6 benefits है। सबसे पहले increase value, second end user satisfaction, optimize cost, minimize risk and compliance, and last point और एक था generic framework। सेकंड पॉइंट, व्हाट आर द इनेबलर्स ऑफ कोविड? याद आया क्या? तेरे इनेबलर्स क्या क्या है? सबसे पहला इनेबलर क्या था? ओके परफेक्ट, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, कल्चर, एथिक्स, बिहेवियर। उसके बाद इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, डेटा इन इंफॉर्मेशन साथ में आया। उसके बाद और एक था सिस्टम, एप्लीकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, एंड लास्ट पॉइंट 2 और मैं पीपल। मालिक पक्का क्लियर है? तीसरा सिनेरियो अपने लिए आता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कोविड 5? मेरे प्रिंसिपल क्या है? ओके आई एम मीटिंग हुज नीड, स्टेक होल्डर नीड। सेकंड, आई एम कवरिंग एंड टू एंड एंटरप्राइज। आई एम बाप, सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। वर्स्ट केस सिनेरियो एंड एवरीथिंग, होलिस्टिक अप्रोच, एंड आई एम सेपरेटिंग 2 बंदा, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। मेरे ख्याल से मालिक पक्का क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट इज कोविड, ये कंपोनेंट्स, ये एलडीआर मार के वापस, कंपोनेंट्स ऑफ कोविड 5, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर? 5। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, दूसरा फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क के लिए प्रोसेस, प्रोसेस से गलती हो गई, गाइडलाइंस, एंड लास्ट पॉइंट ओके मैच्योरिटी मॉडल। मालिक याद है क्या? ओके ये होने के बाद अपन आए रिस्क मैनेजमेंट में। पंटर लोग रिस्क मैनेजमेंट वैसे कोई खास था नहीं। रिस्क मैनेजमेंट में पॉइंट तेरे लिए 4 चार्ट बनाए थे, लेकिन चारों चार्ट में से कंटेंट वाइज रिस्क मैनेजमेंट में कुछ याद नहीं रखना। फर्स्ट और सेकंड गया तेल लेने। थर्ड था रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, याद आया क्या? ओके सुनामी इन हैदराबाद, इग्नोर द रिस्क, ओके पूरा जीरो करो, टर्मिनेट द रिस्क, कम करो, मिटिगेट द रिस्क, किसी और को दे दो, ट्रांसफर द रिस्क, लास्ट एक्सेप्ट द रिस्क। एंड लास्ट पॉइंट इज मैट्रिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। याद आना चाहिए, मैट्रिक्स मतलब स्कोर कार्ड। याद है क्या? 4 रिस्क मैनेजमेंट के मैट्रिक्स है। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस कवर्ड, सेकंड पॉइंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट आईटी रिलेटेड इंसिडेंट्स व्हिच वर नॉट कवर्ड बाय रिस्क असेसमेंट। याद है क्या मालिक? तीसरा पॉइंट परसेंटेज ऑफ आईटी रिस्क विद बिजनेस एंटरप्राइज वाला। मालिक मारा पक्का क्लियर? एंड लास्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ओके देन कम्स आवर, मालिक पक्का क्लियर? एंड देन कम्स आवर गवर्नेंस का पॉइंट। गवर्नेंस वाले सिनेरियो में अब आते हैं हम लोग मेन कंसर्न में। पहला पॉइंट अपनी मर्जी जबरदस्ती, ये तो बाइबल आंसर है भाई, भूलना मत, क्वेश्चन याद रखना पर
मालूम पड़ा आंसर याद हो गया, क्वेश्चन याद नहीं है मालूम. व्हाट इज द क्वेश्चन? डायमेंशंस ऑफ गवर्नेंस. हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर? 2. परफॉर्मेंस एंड कन्फर्मेंस. आंसर इज थोड़ी सी. नाउ कमिंग ऑन एलडीआर क्वेश्चन नेक्स्ट 3. ओके, पहला पॉइंट बेनिफिट्स ऑफ आईटी गवर्नेंस. टोटल 8 बेनिफिट्स है, थोड़ी सी है. सबसे पहला इंक्रीज वैल्यू, ओके, एंड यूजर सेटिस्फेक्शन, ऑप्टिमाइज रिस्क, मतलब रिस्क ऑप्टिमाइज कॉस्ट, मिनिमाइज रिस्क. मिला के मालिक. नेक्स्ट पॉइंट आता अपने लिए कंप्लायंस. कंप्लायंस के बाद 2 इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी. नेक्स्ट पॉइंट क्या आता? ओके, एनेबलर. एंड लास्ट पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आईटी रिसोर्सेज. नेक्स्ट क्वेश्चन याद करो, जीईआईटी वर्ड याद करो. जीआईटी में क्या किया था? सबसे पहला फ्रेमवर्क. सेकंड पॉइंट क्या था? ओके, इन अलाइन. याद आएगा? इन लाइन ही है, वो लिखा हुआ ही इन लाइन है. तीसरा पॉइंट, आईटी प्रोसेस विल बी इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट. चौथा पॉइंट कंप्लायंस. एंड पांचवा किसकी रिक्वायरमेंट मीट कर रही है? बीओडी. नेक्स्ट क्वेश्चन याद करने की कोशिश करो. गवर्नेंस. अगर ईडीएम रहा तो क्या तोड़ रहेगा? ईडीएम रहा तो 6 पॉइंट रहेंगे. याद है ना? पहले 4 बिजनेस के. सबसे पहला मिशन एंड स्ट्रेटजी इज क्लियरली अंडरस्टूड. याद है मालिक? सेकंड पॉइंट, ओवरकम द लिमिटेशन. तीसरा पॉइंट, अगर वो ओवरकम लिमिटेशन है, डिजायर्ड बिजनेस प्रोसेस. अगर प्रोसेस अपने हिसाब से हुए तो क्लाइंट रिलेशनशिप विल बी इंप्रूव. एंड लास्ट 2 पॉइंट, स्ट्रेटेजिकली अलाइंड विद आईटी ऑब्जेक्टिव्स. एंड लास्ट पॉइंट इज डिजायरेबल बिहेवियर ऑफ आईटी रिसोर्सेज. मैं वापस 6 पॉइंट याद दिला रहा हूं. तुमको याद नहीं आ रहे होंगे तो ये लास्ट क्वेश्चन था, याद आना नामुमकिन है. ओके, मतलब यू आर नॉट सर्वर मैन. ओके, तो इधर तोड़े. ओके, पर तोड़े है ना? ओके, हवा है. ओके, तू भाई कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ, माँ कसम तोड़. देख याद आता. पहला क्या रहता? गवर्नेंस. गवर्नेंस रहा तो ईडीएम, इवैल्यूएट, डायरेक्ट, मॉनिटर. अब वो ईडीएम रहा मतलब तोड़ है, तो सबसे पहला वो ये समझेगा कि मैनेजमेंट ने स्ट्रैटेजी और मिशन समझाया है. दूसरा, अब दिक्कत आ रही थी, इफ रिमेंबर बजट 20 लाख का था लेकिन उनको ज्यादा चाहिए था. ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट. अब उनके हिसाब से काम हुआ ना, तो उनके हिसाब से प्रोसेस गए, डिजायर्ड बिजनेस प्रोसेस. अल्टीमेटली डिजायर्ड बिजनेस प्रोसेस हुए तो भाई एकदम क्लियर कट है, बाकी सब लोग खुश होंगे. ओके, कस्टमर सेटिस्फेक्शन विल बी देयर. तो अल्टीमेटली इंप्रूविंग रिलेशनशिप विद कस्टमर, सप्लायर्स एंड इंटरनल रिलेशनशिप, ऐसा लिखा हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेटेजिकली अलाइन विद बिजनेस. एंड लास्ट पॉइंट, बॉस एकदम करेक्ट, मतलब डिजायरेबल बिहेवियर ऑफ यूज ऑफ आईटी. आपके लिए ये एलडीआर है. ये अगर सीक्वेंस दिखते, पैटर्न दिखते ना अपन, पैटर्न में तो तेरे को यही क्वेश्चन आता भाई. मेरे ख्याल से मालिक पक्का क्लियर. ओके, ये होने के बाद था तेरा सीओआईसी. भाई सीओसी याद आना चाहिए. प्रभु प्रभु प्रभु. पहला पॉइंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट. ओके, कंट्रोल एक्टिविटीज तेरे को बताया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन. एंड लास्ट पॉइंट मैंने क्या करना चाहिए? मॉनिटरिंग. मालिक पक्का क्लियर है. ये होने के बाद तेरे पास आया था आईटी स्टीयरिंग कमेटी. याद आया क्या? अब यहां पर तू याद कर, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ आईटी स्टीयरिंग कमेटी. रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी कितनी है मालिक? टोटल 8 लिखी है. पहली 2 रोल्स रिस्पांसिबिलिटी कौन सी? सबसे पहले 2 पॉइंट. ओके, क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान बनाना, स्कोप ऑफ आईटी डिपार्टमेंट दिखना. मिला मालिक? सेकंड सिनेरियो तूने क्या लिखा? ओके, अप्रूव प्रोजेक्ट करना और उसके बाद मॉनिटर करना की प्रोजेक्ट. मिला क्या मालिक? अरे हाँ या ना? नेक्स्ट 2 तेरे को क्या करना है? ओके, आईटीपीपी एंड एसपी. नेक्स्ट पॉइंट, अगर बिजनेस और आईटी में लफड़ा हुआ तो रिजॉल्व करना. एंड लास्ट पॉइंट, perfect, report to BOD. Perfect. And last question, if you remember, categories of IT strategic planning. IT is smaller than IS. I explained you that day. Okay, तो सबसे पहले BAP plan, enterprise strategy plan, फिर IS strategy plan, फिर IS requirement plan, फिर IS application and facility plan. याद रखना, IS के ऊपर बात कर रहे हैं, लिखते वक्त ध्यान रखना. Categories of IT strategy plan. मालिक पक्का क्लियर? And this brings to our last concept, and that is your okay KMP. पहला key management practices for risk management. मिला मालिक? Okay, याद मिला नहीं होगा, वो ढूंढना पड़ेगा. ओके, व्हाट आर द की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर रिस्क मैनेजमेंट? याद करते हैं. सबसे पहले कलेक्ट डेटा, एनालाइज रिस्क, मेंटेन रिस्क प्रोफाइल. 3 चीजें होगी. कौन से? कलेक्ट डेटा, एनालाइज रिस्क, मेंटेन रिस्क प्रोफाइल. उसके बाद रिस्क प्रोफाइल किसी को बताओ, आर्टिकुलेट द रिस्क. फिर वो मुझे क्या देंगे? रिस्क मैनेजमेंट पोर्टफोलियो, रिस्क मैनेजमेंट. एंड लास्ट पॉइंट, ओके, रिस्पॉन्ड टू रिस्क. मालिक पक्का क्लियर? सेकंड पॉइंट, अलाइनिंग आईटी ऑब्जेक्टिव विद बिजनेस. ओके, एकदम क्लियर कट. अंडरस्टैंड एंटरप्राइज डायरेक्शन. उसके बाद क्या रहेगा? एनालाइज एसेस करंट सिचुएशन. तीसरा, डिफाइन टारगेट कैपेबिलिटीज. चौथा, कंडक्ट गैप. मैं वापस बोल रहा हूं, 4 क्या है? सबसे पहले अंडरस्टैंड एंटरप्राइज डायरेक्शन. सेकंड पॉइंट, एसेस करंट सिनेरियो. थर्ड, डिफाइन टारगेट कैपेबिलिटीज. चौथा, दोनों में गैप, कंडक्ट गैप एनालिसिस. मिला मालिक? पांचवा पॉइंट, ये गैप के लिए रोड मैप. और रोड मैप बता स्टेक होल्डर्स को, कम्युनिकेट द रोड मैप टू स्टेक होल्डर्स. आईटी कंप्लायंस, ये तो आंसर याद आया तो पोगा एंड पोबा वाला था. आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट, याद आएगा? आइडेंटिफाई एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. सेकंड पॉइंट, रिस्पॉन्स एक्सटर्नल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. थर्ड पॉइंट, ओके, कंफर्म सेल्फ असेसमेंट करना, मालूम है ना? कंफर्म एक्सटर्नल कंप्लायंस. एंड लास्ट पॉइंट, ओके, ऑडिट, मतलब ऑडिट एश्योरेंस. ओके, ऑब्टेन एश्योरेंस फॉर एक्सटर्नल कंप्लायंस. 4 पॉइंट ध्यान रखो. मैं वापस बोल रहा हूं, 4 पॉइंट कौन से मालिक? पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई एक्सटर्नल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, रिस्पॉन्स एक्सटर्नल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. पहले 2 में रिक्वायरमेंट है. तीसरा पॉइंट, ओके, कंफर्म एक्सटर्नल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट नहीं है, कंफर्म. लास्ट देखना, लास्ट 2 पॉइंट क्या है? कंफर्म एक्सटर्नल कंप्लायंस. एंड लास्ट पॉइंट,
ऑब्टेन एश्योरेंस ऑन एक्सटर्नल कंप्लायंस। मालिक एवरीबॉडी क्लियर? ये होने के बाद आपका लास्ट था सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। याद आएगा? सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल याद आना मुश्किल होगा, लेकिन याद रख ले अभी तू आंसर। सबसे पहले तूने क्या करना, सबसे पहले तू प्लान कर। सेकंड तू क्या कर, स्कोप बना। वापस मैं बोल रहा हूं 2 पॉइंट, क्या करना, प्लान कर, स्कोप बना। फिर तो वो बंदा है वो जो है वो इंडिपेंडेंट और क्वालिफाइड है। तो थर्ड पॉइंट इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड। मिला क्या मालिक? जो करने वाले बंदे हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए। 3 पॉइंट वापस मैं बोल रहा हूं, कौन से 3 पॉइंट? प्लान, स्कोप, इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड। पक्का क्लियर है? चौथा सिनारियो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लोग अभी रिव्यू बिजनेस प्रोसेस करेंगे, रिव्यू बिजनेस प्रोसेस करेंगे, कंट्रोल रिपोर्ट कंट्रोल डेफिशिएंसी, जो भी कंट्रोल डेफिशिएंसी होगी, ये रिपोर्ट आने के बाद तेरे को एकदम आराम से करना होगा। क्या करना होगा? तेरे को खुद सेल्फ असेसमेंट करना होगा और तेरे को देखना होगा इंटरनल कंट्रोल्स में कहां पर फ्लॉ है। ओके, तो मॉनिटर करने जरूरी है मालिक। पक्का क्लियर? दिस इज व्हाट योर KMP की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। एंड लास्ट वाला था KGP। KGP तो तेरे को आंसर एकदम क्लियर कट है। व्हाट इज द KGP? की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। EDM इवैल्यूएट डायरेक्ट मैनेजर। ओके, अगर आया की गवर्नेंस प्रैक्टिस फॉर रिस्क मैनेजमेंट, तेरा आंसर वही 1 लाइनर है। इवैल्यूएट डायरेक्ट मॉनिटर किसका? इवैल्यूएट रिस्क मैनेजमेंट, डायरेक्ट रिस्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटर रिस्क मैनेजमेंट। और की मैनेजमेंट की गवर्नेंस प्रैक्टिस फॉर GIT आया तो मैंने वो मार्क किए दो क्वेश्चन। ओके, इवैल्यूएट गवर्नेंस सिस्टम, डायरेक्ट गवर्नेंस सिस्टम एंड मॉनिटर गवर्नेंस सिस्टम। दैट्स इट। दिस व्हाट योर सिनेरियोस। एंड GRC वो छोड़ दो, गवर्नेंस एंड रिस्क कंप्लायंस, बट नथिंग बट इट इज नथिंग बट रिलेटेड टू कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। Okay, Malik, everybody clear? This is what your 100 marks is, except 4 marks I left. Chapter 7, IT Act. Okay, so take care, all the best. Take care, all the best.